तो हे गाइस, आ गए हम वापस मुनिमलन के एपिसोड 17 को लेकर। लास्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 16 में अपन लोगों ने देखा था कि जिन मॉनिटर्स का ग्रुप को ख़त्म कर देता है और सोंगडोंग गिल्ड के यंग मास्टर से $4 मिलियन जीत जाता है और उसके अकाउंट में $4 मिलियन आ भी जाता है। और लीडर जी बटलर किम से पूछते हैं कि आप थर्ड अवेकनिंग के बारे में जानते हैं। तो फिर बटलर किम बोलते हैं क्या कि नहीं, मैं तो थर्ड अवेकनिंग के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं पता करूँगा। तो लीडर जी पूछते हैं कि आपको कोई सोंगडोंग गिल्ड कोई खबर है। तो फिर बटलर किम बताते हैं क्या वो अपना स्पाइस पहले ही भेजना स्टार्ट कर दिया। मुझे लगता है कि उनका टारगेट जिन है, लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी है कि मोटू और मिस सॉन्ग भी उनका टारगेट बन सकते हैं, लेकिन उन दोनों को मैंने पहले इन्फॉर्म कर दिया है। क्या मैं जिन को पहले इन्फॉर्म कर दूँ? तो लीडर जी बोलते हैं नहीं, मुझको सोंगडोंग गिल्ड का इंटेलिजेंस पे विश्वास है, वो जिन का रियल आइडेंटिटी को खोज लेंगे। मुझको भी जानना है जिन का रियल आइडेंटिटी क्या है। तो बटलर किम बोलते हैं ओह, तो मैं जानता हूँ, लेकिन अगर ऐसा इवेंट पास्ट में होता तो सोंगडोंग गिल्ड हम लोग के अगेंस्ट वॉर स्टार्ट कर देता। लीडर जी बोलते हैं क्या मतलब है आपका, क्या आप उससे पहले मिले हुए हैं? तो बोलता है कि हाँ, वो एक बार मिला हुआ था। तो फिर हम लोग को वापस सीन दिखाया जाता है जिन के पास, जहाँ पे जिन अपना रूम देख रहा होता है। उसके रूम में 4 रूम्स, 2 बेडरूम, लार्ज लिविंग रूम और बहुत मस्त रूम रहता है। उसको ब्रोकर रूम दिखाया होता है कि आपके सारे कंडीशन के हिसाब से ये रूम आपके लिए फिट बैठ रहा है। तो जिन बोलता है कि यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स अपार्टमेंट होता था। तो हमारा ब्रोकर बोलता है क्या आप बचपन से यहाँ रहे हुए हैं? 10 साल पहले यहाँ पूरा चेंज हो गया, जब से हंटर एसोसिएशन यहाँ से 30 मीटर का दूरी पे बना हुआ है। तो यहाँ का पूरा प्राइसेस बहुत हाई बन गया था। तो जिन भी मन में सोचता है कि हाँ, हम लोग का रेंट भी बहुत ज़्यादा हो गया था और उसी टाइम मेरे पापा भी मर गए थे, जिसकी वजह से हमारा फैमिली कंडीशन बहुत ख़राब था। तो जिन बोलता है कि आप एक बार मैं नेवर घूम के आ जाओ। तो हमारा ब्रोकर बोलता है कि आपको कॉन्टैक्ट फॉलो करना चाहिए, आपको भूलना नहीं होगा कि आज ही हमको कॉन्टैक्ट करना है। जिन बोलता है हाँ, मैं मेक श्योर करूँगा कि आज ही कर दूँ। तो फिर हमारा वो ब्रोकर बोलता है कि ठीक है, आप जब तक घूम के आएंगे तब तक मैं एक सिगरेट तो पी लूँगा, आप कितना ही टाइम लगेगा। फिर जिन अपना एक जा रहा होता बोलता है क्या यहाँ के आसपास में एक सुपर मार्केट था, कहाँ होता, मैं सही रास्ता में जा रहा हूँ ना, यहीं पे एक सुपर मार्केट होता है, लेकिन लगता है ये अपना कन्वेंशन स्टोर बन गया है, लेकिन चलो ठीक ही है। और वहाँ से देखता है एक बंदा उसके पास आ रहा होता है, बोलता है क्या हुआ? तो बंदा बताता है कि तुम ग्रामीण मिडिल स्कूल के 3rd ईयर के जिन टाइकून है ना, 6th क्लास के, मैं पार्क जी होंगू। तो जिन बोलता है क्या तुम उसको जानते हो? तो फिर हम लोग को सीन दिखाया जाता है उसके बाद का, जहाँ पे वो लड़की बोलती है क्या कि उसमें तो कुछ स्पेशल है नहीं। तो फिर लड़का बोलता है क्या हुआ तुम्हारे साथ? लड़की बोलते है कि तुम उसको फ्रेंड बोलते हो, लेकिन मैं ऐसा सच सच बोलूँ तो तुम्हारे सामने कुछ भी खाली नहीं है। तो हमारा वो वैंग बोलता है कि वो जब बच्चा था तो बहुत पॉपुलर था, उसका फिजिक बहुत अच्छा था, वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था और वो देखने में उतना ख़राब नहीं है। तो लड़की बोलती है क्या है, तो वो 10 साल बाद तुमसे मिला है, क्या तुम सही में फ्रेंड भी तो है? तो लड़का बताता है ना। तो वापस हम लोग को जिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जिन को वो अपना गिल्ड कार्ड दिया होता है, जहाँ पे वो मोनजुंग डोंग गिल्ड में ज्वाइन हुआ होता है। जिन सोचता है क्या 10 साल पुराना फ्रेंड आज मिला, वो भी स्ट्रेंज है, क्या मुझको भी एक अपना बिजनेस कार्ड बना लेना चाहिए? वो ज़रूर एक इलाइट हंटर होगा जो इस गिल्ड में जा गया था। मुझको याद है जब वो बच्चा था तो काला रंग का छोटा सा था बच्चा, और अब देखो उसको हॉट गर्ल प्रीटी टॉल हो गया, मस्त भी लगने लगा, वो तो ड्रैगन जैसा बन गया है। तो वापस से पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बोलता है कि हम लोगों ने बहुत सारा क्लासमेट को बुलाया है कि हम लोग कुछ पार्टी करेंगे, तुम भी आना। तो उसकी बंदी उसको ले जाती है। जिन मन में सोचता है कि चलो ठीक है। हाँ, मुझको तो अब ये भी लग रहा है कि मैं उस रूट से क्लोज भी था, लेकिन यार मैं तो ये भूल ही गया कि मुझको जाके अपना कॉन्टैक्ट साइन करना है। शाम भी हो गया। फिर वापस जाता है जहाँ पे हमको ब्रोकर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बहुत सारा सिगरेट पी लिया होता है। बात तो एक ही सिगरेट का होता है। तो जिन लाला लाला करते करते जा रहा होता है और पास में वो अपना जो रूम है वो $3.3 मिलियन में खरीद लिया होता है, जिसको वो डाउन पेमेंट अभी कर दिया होता है, बाकी पेमेंट बाद में करेगा। तो ब्रोकर बोलता है कि मुझको लगा था तुम भाग गए थे, इतना लेट हो गया। तो जिन मैंने सोचता है क्या कि जब मेरा बहन का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग पूरा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो उससे पहले मैं कुछ रेनोवेशन करा लेता हूँ और मॉडलिंग कर लेता हूँ। मार रहा होता है, लेकिन उसको लगता है कि उसके पीछे कोई देख रहा है। जिन अपना इन्वेंटरी से एकदम चाकू निकालता है और पीछे जैसे घूमता है, देखता है कोई नहीं है। तो थोड़ा देर बाद देखता है कि उसके सामने से एक कैट जा रही है। जिन बोलता है क्या एक कैट, क्या मैं एक ओवर रिएक्टेड कर गया? मुझको सही में कुछ वेयर्ड सेंस हुआ था। फिर वो अपना QI सेंस एक्टिव करता है सिस्टम की मदद से। फिर देखता है कि वो कैट का लेवल 1 है, स्ट्रिक कैट है। जिन बोलता है क्या मैं ओवर रिएक्टेड कर गया, क्या मैं कुछ गलत महसूस किया? चलो आज मैं चिकन सूप पीऊँगा और अपने मॉम और सिस्टर को डिनर करूँगा, ये बोल के वो वापस चल जाता है। फिर हम लोग एक बंदे को सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो एकदम हाँफ रहा होता है और पानी पी रहा होता है। बोलता है क्या हुआ उस बंदे के साथ? वो अचानक घूमा और मेरी तरफ देखने लगा, क्या उसने मुझको नोटिस कर लिया? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। फिर देखता है कि वो जब जिन को नोटिस किया होता था कितना डर गया है वो। फिर बोलता है नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, मैं एक B रैंक का हंटर हूँ जिसका नाम वोजिन है,
मेरा ऑफेंसिव अटैक तो उतना ज़्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन मेरा ये ट्रिक वाला अटैक बहुत ज़्यादा ताकतवर है। मुझको मेरे हाई रैंक वाला हंटर भी जल्दी नहीं खोज पाते, ये तो एक सी रैंक का हंटर, ये कैसे डिटेक्ट करेगा मुझको? बस ये कोइंसिडेंस है, इम्पॉसिबल है इसको मुझे खोजने के लिए। वापस से हम लोग को जिन का घर में सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारा मक्खी आ रहा होता है, जिन सबको मार रहा होता है। वो बोलता है कि इतना सारा आज मक्खी क्यों आ रहा है? तो उसकी बहन बताती है कि क्योंकि ये समर है इसीलिए। तो हमारा जिन बोलता है लेकिन फिर भी इतना, मैं अभी तक 100 से ज़्यादा को पकड़ लिया है। तो हमारी वो उसकी बहन बताती है कि ठीक है, इतना ओवर एक्साइटेड मत हो। तो जिन बोलता है मैं उतना ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ, देखो फिर से एक आ गया, ये साइकिल कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो फिर उसकी बहन बताती है कि थोड़ा देर तक शांत रहो, वो अपनी मच्छी सब बैठ जाएगी। जिन बोलता है क्या क्या बात कर रही हो, क्यों अपने बैठ जाएगी? उसकी बहन बताती है मेरे रूम में तो बैठ जाती है खुद ही। जिन बोलता है क्या? तो फिर दोनों देखता है, तो देखता सही में मक्खी बैठा हुआ है। तो उसकी बहन बोलती है मैंने बोला था ना, लाओ मुझे $100 दो बेड के हिसाब से। जिन बोलता है 1 सेकंड रुको, अपना हाथ उठाता है, मारने के लिए जाता है, लेकिन मक्खी दौड़ रहा होता है। तो जिन बोलता है क्या मक्खी दौड़ रहा है? तो उसकी बहन बताती है कि इसको उड़ने का मन नहीं होगा इसलिए ये दौड़ रहा है, लाओ मेरे पैसा दो। तो फिर जैसे वो बोलते है वैसे उड़ने लगता है मक्खी। तो जिन बोलता है इसका टाइमिंग ही सेव नहीं हुआ, लेकिन ये एकदम नॉर्मल एक्ट करने का कोशिश कर रहा है। क्या फिर से अपने क्यूआई एक्टिव करता है, तो वो क्या देखता है कि उसके पास में जो मक्खी है उसका ना ऊपर फैमिलियर है, दूसरा वाला फैमिलियर, उसके ऊपर भी फैमिलियर। जिन बोलता है क्या है ये? वापस से हम लोग को सीन दिखाया जाता है सॉन्गजोंग गिल में, जहाँ पे हमारा फ्रोजन सुजिन का प्रोफाइल चेक कर रहा होता है। तो वो पूछता है कि ये सी रैंक का हंटर एक लेजेंडरी मैंडेटरी वॉरियर को ख़त्म कर सकता है, कि ये पॉसिबल भी है? तो उसका बॉडीगार्ड बोलता है मुझको भी ये बिलीव नहीं हुआ था फर्स्ट टाइम में। तो उसका लीडर जी बोलता है कि ऐसा कौन सा रिपोर्ट बनाया ये? तो वो बंदा बताता है कि वो जिन नहीं था जो जिन पे नज़र रखने गया वही बनाया, वो बहुत स्किल है। तो बोलता है उसको फिर से बोलो कि फिर से बनाया, ऐसा अटैक कुछ बेकार लिखा है, उसको नया रिपोर्ट बनाने बोलो। वो जो भी गिल्ड है, पीस गिल्ड, लव गिल्ड या कुछ भी नाम है, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर करो। तो वो बोलता है मैंने आपको रिपोर्ट दिया ना कि उनका इन्फॉर्मेशन में उसका जो गिल्ड मास्टर और टीम लीडर उसका जो इन्फॉर्मेशन वो हैवी लॉक पे लगा हुआ है। बोलता है क्या? तो बोलता है हाँ मैंने अपना पूरा कोशिश किया, लेकिन उसका इन्फॉर्मेशन तो क्या, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हैवी लॉक पे लगा हुआ है। मैंने बहुत सारा जितना भी आदमी को हायर किया वो सब भी उसको इन्फॉर्मेशन निकालने में नाकामयाब हुए। तो उसका लीडर जी बोलता है क्या तुमने उनको पैसा का कमी किया? तो बोलता है नहीं, मैंने तो उसको बहुत ज़्यादा पैसा दिया है उन लोगों को। मतलब फिर इशू क्या है? तो बताता है कि उनका जो सुपीरियर है वो उस पर हैवी लॉक लगाया हुआ है, इसलिए वो उसको नहीं खोल सकते। तो हमारा फ्रोजन बोलता है क्या कौन है ये? 5 बंदे का टीम, जिसमें 2 बंदे को हैवी रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है और जिन टाइकून के पीछे हम लोग पड़े हुए, लेकिन उसका भी इन्फॉर्मेशन इतना निकल नहीं पा रहा है, एक सी रैंक हंटर हुए। तो बॉडीगार्ड बोलता है क्या करे? तो हमारा फ्रोजन बोलता है कि अपना जितना भी टीम है अपने गिल्ड का उसको फैला दो और जिन के पीछे लगा दो, और जिनका जितना इन्फॉर्मेशन हो सके उस सारा को ला दो। तो बोलता है क्या सही में अपना टीम को फैला दे हम लोग? तो बोलता है कि हाँ मुझको एकदम सही रिपोर्ट चाहिए, अपना इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा स्किल है, वो रिपोर्ट नहीं जाएगी। तो वो बंदा बॉडीगार्ड मन में सोचता है कि लास्ट टाइम वो जो मेज था तो वो बोला था कि मैं ये इस पर अकेले काम करूँगा, अगर जैसे तुम लोग मेरे अंदर आए कि मुझको पता चला कि तुम भी इस पर इन्वॉल्व हो गए तो मैं उसी टाइम यहाँ से निकल जाऊँगा। मुझे 1 सप्ताह का टाइम दो, मैं इसका अंडरवेयर का कलर भी बता दूँगा तुमको। और वो हमारे मन में सोचता है बॉडीगार्ड कि क्या मैं इनको बता दूँ कि जैसे हम लोग घुसेंगे अंदर तो वो निकल जाएगा वहाँ से? बोलता है बाद में बताऊंगा। तो ये बोल के हमारा वहाँ से डिस्ट्रैक्ट लेके निकल जाता है। तो हमारा लीडर जी मन में सोचता है कि मैं सोचता हूँ कि कुछ बुरा ना हो, एवरीथिंग सही हो। तो वापस हम लोग को जिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जिन मच्छर सबको मार रहा होता है, वही वाला पुराना वाला सीन। उसकी बहन बोलते है समर है, यही है वो है। वापस से दिखाया जाता है वहाँ पे एक कीड़ा के रूप में वो बंदा आता है और बोलता है कि मैंने सॉन्गजोंग गिल्ड को पहले ही बोला था कि मेरे अंदर काम के अंदर दाग ना लगाए, मैं तो इस बार छोड़ ही दूंगा सच्चे में। ये इतना स्टूपिड है, ये 100 से ज़्यादा मेरा अभी तक फैमिलियर को मार दिया है और ये मुझको अप्रोच भी नहीं कर पा रहा है। मैं कल से इससे ज़्यादा और बॉडली अप्रोच करूँगा। फिर हम लोग को बताया जाता है फैमिलियर मैजिक के बारे में। इस मैजिक में माइंड कंट्रोल होता है, जो कि मेजिस लोग करता है अपना फैमिलियर के साथ, लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपना फैमिलियर बना देता है, उससे जो मन तो काम कराता है। इसका रेंज 36 से 300 मीटर से 500 मीटर के बीच होता है एक बी रैंक के हंटर के लिए। और जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मरता है, जब वो कनेक्ट रहता है तो फैमिलियर के साथ साथ उसको भी डैमेज मिलता है और इसके वजह से वो थोड़ा बहुत डैमेज कंट्रोल सफ़र करता है। इसके वजह से बहुत ही कम बंदे हैं जो इस टाइप के मैजिक यूज़ करते हैं और ये बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन इसका मेन रीज़न ये है कि इस मैजिक को जितना ज़्यादा यूज़ करे उतना बंदा टकला होते जाता है, इसलिए ज़्यादा बंदा इसको यूज़ नहीं करते हैं। फिर हम लोग जिनका रूम में सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जिन अपना बॉडी बना रहा होता है, बोलता है कि आप मुझको सारा इन्फॉर्मेशन गैदर किया मुझ फैमिलियर के बारे में और मुझको लगता है कि सॉन्गजोंग गिल ने मेरे पे
इन्फॉर्मेशन निकालना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा फैमिली है तो बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन भी लग सकते हैं, तो मुझको आराम आराम से काम करना होगा, मुझको एक सॉलिड प्लान लेके जाना होगा, देखना होगा कि कैसे मैं इसको खोजूँ, मुझको छोड़ना नहीं होगा। जिससे ये मेरे पे अगर नज़र बनाए रहते तो ठीक रहता, लेकिन ये मेरे फैमिली पे भी नज़र बनाए, मैं तो इनको छोड़ूंगा नहीं। और फिर वापस से बोलता है ठीक है मैं कल से बताता हूँ इनको। फिर कल से वो जाता है जितना भी लो रैंक का इक्विपमेंट होता है, वेपन, उसको ले लेता है अपना इन्वेंट्री में रखने के लिए, और अपने आसपास का बिल्डिंग का सबका इन्फॉर्मेशन गैदर करने लगता है कि उसके आसपास में कैसा 500 मीटर के अंदर में कैसा कैसा बिल्डिंग है। तो जिन सोचता है कि जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ पे माना का ट्रेस थोड़ा बहुत देखते रहा, और मैं इस रिजल्ट में आया कि मेरे रूम से 3 बिल्डिंग एकदम डायरेक्ट टू डायरेक्ट फोकस देखता है मुझको। तो वापस से वो जो फैमिलियर का बंदा था वो एक नया चाल स्टार्ट करने लगा, वो अब मक्खी की जगह पे बिल्ली लाने लगा। तो मेरी बहन उठा के बिल्ली को ले आएगी, तो जिन देखता है कि एक बिल्ली ये भी फैमिलियर है, तो अगले दिन वो बिल्ली जिनका आसपास घूमती है, जिन तक क्या उस क्रिएटर के पास कुछ भी क्रिएटिविटी नहीं है, सेम फैमिलियर कितना बार भेजेगा। तो उधर से एक बंदा आता है, बोलता है क्या तुम इस बिल्ली को राइज करने वाले हो, ये जो स्ट्रीट बिल्ली है तुम इसको राइज करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जिन सोचता है कि कौन है बंदा, तो बंदा बोलता है कि मैं तुम्हारा नेबर हूँ, बाद में मिलते हैं, चलो बिल्ली को तुम ही रखना। तो जिन बोलता है कि गाइस अचानक से अपेयर होना स्टार्ट हो गया है, और मैंने अपना सारा प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिया। फिर अगला रात को दिखाता है जहाँ पे जिन फ़ोन पे बात कर रहा होता है, जैसे जिन हेलो बोलता है तो दोनों बिल्ली का कान खड़ा हो जाता है एकदम, कि सुनने लगता है कि क्या बोल रहा है वो। तो जिन हेलो बोल के बोलता है कि मैं जिन हूँ, और जितना भी मोशन था वो कर लिया मैंने कैप्चर। सॉन्गडॉन गिल्ड अभी तक मुझको खोज नहीं पाई, हाँ वो आइटम मेरे ही पास है। और अपना हाथ में एक पेन ड्राइव दिखाता है, तो वो दोनों बिल्ली का आँख चमक जाता है। तो जिन बताया हाँ मैंने स्टोर किया कि ये किसी और के हाथ में नहीं लग रही, मैं तुम्हारे पास ला दूंगा। तो जिन वहाँ पे उठता है, अपना पॉकेट में पेन ड्राइव डालता है, बोलता है क्या कि रात को जो मैं इतना एक्सरसाइज किया था, बॉडी बनाया था, तो मेरा बहुत देर दर्द कर रहा है, मुझको जाके एक बार हैंग आउट करना होगा, एक राउंड मारना होगा माउंटेन्स का। और वो मन में सोचता है कि जहाँ तक मुझको इन्फॉर्मेशन है वो 3 पॉइंट से मेरे पे फोकस देख सकता है, और वो 3 पॉइंट ये 3 पॉइंट है, और इस 3 पॉइंट के अलावा वो कहीं पे भी हो सकता है, तो मुझको हैरानी नहीं होगी। लेकिन वो इस पेन ड्राइव को लेने के लिए बिल्ली का मदद तो ले नहीं सकता है, और वो वापस से अपना क्यूएसएन एक्टिव करता है, देखता है कि बिल्ली का फैमिलियर का टैग हट जाता है, वो वापस से किचन बन जाता है। तो बोलता है हाँ मैंने एकदम सही समझा था, वो अब मेरे पीछे आएगा, तो अब आओ तुम मेरे पीछे आते हो या मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। यही बोल के जिन अपना रूम से निकल जाता है। फिर वापस उसी मेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो देखता है जिन को, बोलता है क्या उसको फॉलो करना चाहिए, वो फॉलो करना ही ज़्यादा करेक्ट चॉइस होगा, लेकिन मुझको इतना स्ट्रेंज बिलीव क्यों हो रहा है। वो देखता है कि उसके आसपास से सॉन्गडॉन गिल्ड का जो बंदा है वो भी जिन के पीछे जा रहा होता है। तो वो बोलता है मैंने सॉन्गडॉन गिल्ड को बोला था कि मेरे काम में टांग नहीं लगाने, बार बार मेरे काम में टांग लगा रहे हैं, मैं इस जॉब को छोड़ रहा हूँ और मुझको ये अपना ग्लोरी नहीं स्टैंड करना है, और यही सही टाइम है इस जॉब को छोड़ने का। यही सोच के वो बोलता है मुझको लेकिन इस जिन टाइकून को अपना हाथों से पकड़ना था, लेकिन ये करके वो मैसेज छोड़ देता है सॉन्गडॉन गिल्ड को कि मैं इस जॉब को टर्मिनेट कर रहा हूँ, यानी छोड़ दे रहा हूँ। वो बोलता है कि लेकिन फेयरवेल देने के चांस में मैं तुमको कुछ सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। यही बोल के हम लोगों को दिखाया जाता है हाइकिंग ट्रिक का, जहाँ पे एंट्रेंस 6 बजे के बाद बंद अलाउ नहीं होता है। जहाँ पे जिन जा रहा होता है वो ब्रिज के अंदर फॉरेस्ट के अंदर चला जाता है, तो उसके पीछे बहुत सारा बंदा भी आ रहा होता है। जिन वहाँ पे रुकता है और बोलता है क्या कि ये हाइकिंग का प्लेस नहीं है, तुम लोग यहाँ क्यों आ रहा है, क्या तुम मुझको देखने आ रहे हो। तो वो बंदा बोलता है कि कुछ नहीं बोलता है। फिर जिन बोलता है क्या लगता है तुम लोग मेरे से बात करने का मन नहीं है, क्या मैं तुमसे कुछ और पूछूं। तो बंदा बोलता है क्या मैंने तुम्ही को देख रहा था, तुम लोग यहाँ पे क्यों आए इतना दूर। तो जिन बोलता है कि मैं बस देखना चाहता था कि तुम लोग मुझको पकड़ने के लिए कितना आगे तक आ सकते हो, इसलिए मैं इस ट्रेनिंग स्पॉट को चुना। तो बोलते तुम बहुत अपने एज में एरोगेंट हो, ठीक है। तो फिर जिन बोलता है मैं इसको कंप्लीटमेंट लूँगा मिस्टर चोल बाइल। तो वो बोलता है क्या इसको मेरा नाम कैसे पता चला। तो जिन फिर से बोलता है क्या मैंने सही बोला ना किम। तो बोलता है क्या इसको मेरा भी नाम पता है। तो जिन बोलता है मैंने इनको भी देख लिया, 1 2 3 4 बंदे जो यहाँ है सबका नाम बता देता है। जिन देखता है अपना क्वेश्चंस की वजह से कि सबका लेवल भी उसको पता रहता है, सामने वाला लेवल का बस 65 रहता है, बाकी सबका सेम ही रहता है। तो सब लोग निकलता है झाड़ी से, बोलता है कि तुमको कैसे पता चला। तो जिन बोलता है क्या तुम लोग सरप्राइज हो गए, मुझको तो ये भी पता है कि तुम मेरे पे फैमिलियर इन्फॉर्मेशन लगा रहे थे कि कौन है तुम लोग फैमिलियर, ये बता दूँ क्या। तो वो बंदा बोलता है क्या इसको फैमिलियर के बारे में पता है। तो जिन बताया मैंने सही सोचा है कि तुम मेरे फैमिली पे वॉच कर रहे थे लेकिन मुझ पे वॉच कर रहे थे, अब मेरे फैमिली पे वॉच किया तो पंगा तो लेना पड़ेगा। तो बंदा बताता है फिर वो USB केबल। तो जिन बोलता है ये तो मेरा लेटेस्ट करेक्शन है, ये मेरी ट्रेजर है, क्या तुम जानना चाहते हो इसके अंदर क्या है। इसके अंदर वही वाला वीडियो है। तो बोलता है क्या। तो हमारा वही बंदा आता है जो उस टाइम जिनको बोलता है कि अपना कैट ले लेने के लिए। वो बोलता है टीम लीडर बहुत गुस्सा हो जाता है, तो अपना पावर निकालता है और फिर बोलता है कि
आज तुम अपना कल का सूरज नहीं देख पाओगे, चलो सब इस पे अटैक करो। जिन भी रेडी हो जाता है फाइट करने के लिए, सब लोग जिस पे अटैक करते हैं जिन पे, तो फिर वापस हम लोग को सीन दिखाया जाता है सॉन्ग जंग गिल का, जहाँ पे वो बंदा बताता है उसका बॉडीगार्ड कि हम लोगों ने जिनका कॉन्टैक्ट देखा है वहाँ पे कुछ स्ट्रेन हमको दिखा है। तो बोलता है क्या स्ट्रेन दिखा है उसका कॉन्टैक्ट में, बताता है हम लोग जो जितना मेम्बर्स अपना भेजे थे सारा से कॉन्टैक्ट लॉस कर गया, और वो हम लोग को रिपोर्ट करते थे हर 2 घंटा में, लेकिन अब 4 घंटा हो गया लेकिन कुछ रिपोर्ट नहीं आया। तो बोलता है वो ऐसा बात है, और जिन जो उस फ़ोन पे बात कर रहा था वो किससे कर रहा था, वो रिपोर्ट तो दो, क्या वो ए रैंक का हंटर था। तो वो बंदा बॉडीगार्ड बताता है कि वो जिन्हो था, जो कि जिनका एक पुराना फ्रेंड है, 30 साल का बंदा है जो एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहा है। बोलता है क्या, बोलता है हाँ, मुझको पहले लगा कि वो ए रैंक से बात कर रहा होगा, लेकिन वो तो जिन्हों से बात कर रहा था जो एंट्रेंस का तैयारी कर रहा है। बोलता है ए रैंक का हंटर भी नहीं है। तो बोलता है ओ, लगता है उसने अपना दिमाग चला दिया है, हम लोग को बुड़बक बना दिया है। तो बॉडीगार्ड बोलता है तो सर अब हम लोग क्या करें। तो हमारा लीडर जी बोलता है ठीक है चलो पहले खाना खाते हैं फिर जाएंगे कहीं। तो हमारा बॉडीगार्ड बोलता सही में। तो लीडर जी बोलता है हाँ चलो पहले। वापस हम लोग को जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जिन उन सब बंदे को पिटाई करके, किसी का हाथ काट के, किसी का पैर काट के, किसी का गर्दन काट के, किसी गर्दन नहीं, किसी का हाथ पैर नस वस सब काट के छोड़ दिया होता है। तो पीछे से वो मुटकू आता है, तो जिन उसको भी छोड़ता नहीं है और वो उसको भी मार देता है, जान से नहीं मारता किसी को। तो फिर वो मोटू बोलता है कि तुम्हारा आइडेंटिटी क्या है, तुम अपने आप को छुपा रहे हो तब से, क्या तुम ए रैंक का हंटर हो जिसको इस गिल ने भेजा है। तो फिर वो हमारे जिन बताता है मैं अपना आइडेंटिटी कभी छुपाया ही नहीं हो। तो वो बंदा बताता है सही में बताओ तुमको क्या एयर्स गिल्ड ने भेजा। तो जिन बोलता है मैंने बोला ना मैं पीस गिल्ड का हूँ, मैं कुछ एयर गिल्ड को मुझको क्यों भेजेगी, वो भी तुम्हारे गिल्ड को हटाने के लिए। तो फिर वो आगे क्वेश्चन पूछ रहा होता है, तो जिन उसका मुंह में पट्टी बांध देता है, बोलता है मैं यहाँ पे हूँ जो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, तुम नहीं। तो वो हाथ में अपना पोर्शन उठाता है, बोलता है कि किस किस को अपना पोर्शन चाहिए, तो मेरा क्वेश्चन का आंसर दे। देखता है कि कोई नहीं, किसी को नहीं चाहिए, ठीक है। तो वापस से वो कोना में देखता है यहाँ पे एक बंदा छुपा हुआ रहता है, बोलता है कि ठीक है तुम इधर आओ। तो वो बंदा बोलता है कि मैं बस इन्वेस्टिगेशन यूनिट से हूँ, मुझको इनर सीक्रेट के बारे में कुछ पता नहीं है। तो जिन बोलता है तुम ही ना फैमिली मैजिक यूज़र हो। तो जैसे उसका माथा हटाता है, देखता है कि उसका माथा में बहुत कम क्वेश्चन होता है। बोलता है तुम अगर मेरा क्वेश्चन का झूठ बोलना स्टार्ट किया तो जितना बचा हुआ बाल भी है ना तुम्हारा उसको भी निकाल दूंगा। बोलता है नहीं 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 ठीक है। तो सारा चीज़ बताया था। जिन मैंने सोचता है कि सॉन्ग जंगल ने मुझको भेजा था, इस सबको भेजा था कि मेरा इन्फॉर्मेशन निकाल, लेकिन मैंने इन्हीं का इन्फॉर्मेशन निकाल दिया, और ऊपर से उन लोगों ने मुझको टन्स ऑफ मनी भी लूज़ किया वो लोग, और मुझको पैसा भी दिया है। इस बार तो उन लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। तो जिन का पीछे से फ़ोन आता है, जिन बोलता है कि हेलो। तो वापस से उधर से बंदा बताता है मेरा नाम चिंसो है, मैं सॉन्गजोंग गिल्ड का गिल्ड मास्टर हूँ, यानी कि फ्रोजन है। तो मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ, तुम यहाँ पे आ जाओ जल्दी से। तो फिर जिन बाहर निकलता है फॉरेस्ट का, और वो देखता है कि उसका गिल्ड और बॉडीगार्ड, गिल्ड लीडर और बॉडीगार्ड दोनों उसके सामने खड़े हैं। तो हमारा फ्रोजन बोलता है कि मैंने जो रिपोर्ट में पिक्चर देखा था उससे तुम अलग ही दिखते हो, क्या तुमने सारे बंदे को मार दिया। तो जिन बोलता है क्या कि मुझे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं बनाना है, तो मैं क्यों मारूँ सबको। तो हमारा फ्रोजन बोलता है ठीक है, इसके लिए मैं तुमको थैंक करना चाहता हूँ, क्या मैं ये बोलूँ कि कुछ एरर हो गया, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये हुआ, क्या तुम हमको फॉरगिव करोगे, माफ़ करोगे। तो जिन बोलता है अगर तुम मुझको पे करोगे तो मैं तुमको पक्का माफ़ कर दूंगा। तो उधर से उसका बड़े बोलता है कि अपना मैनर पे रहो बच्चे। तो जिन बोलता है कि मैं अगर यंग हूँ लेकिन फिर भी कोई भी बंदा मेरे फैमिली पे मुझ पे अगर नज़र बनाए रखे तो उसको तो पेमेंट करना पड़ेगा। तो बोलता है ठीक है तेरी तो उसका लीडर जी उसको रोकता है, बोलता है क्या टीम लीडर होने की वजह से तुमको जाओ अपना पहले बंदे सबको रिट्रीव करो, बचाओ। तो बोलता है ठीक है मैं जाता हूँ, यह बोल के वो जाता है जंगल के अंदर अपना बंदा लोग को लेने के लिए। वापस से बोलता है कि तुम, जिन बोलता है तुम यहाँ पे क्यों आए हो, मुझको देखने के लिए। तो बंदा बताता है कि मैं तुमको देखने के लिए आऊँगा, जब तुम मेरे एज की हो जाएगा तो तुमको पता चलेगा टाइम का इंपॉर्टेंट कितना है। 10 साल पहले 10 साल से मैं पूरे गिल्ड को यूनिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरे कोई एनिमी नहीं बचा हुआ है, लेकिन अब अचानक से तुम लोग आए, जिसमें तुम्हारा गिल्ड मास्टर और टीम लीडर का प्रोफाइल पूरा हाई रिस्ट्रिक्शन में लगा हुआ है। तो जिन मतलब इसको क्या हुआ, इतना अनटेंस मूड क्यों दिखा रहा है। तो वो अपना पावर रिलीज कर रहा है, बोलता है कि सिर्फ तुम्हारा एग्जिस्टेंस ही मुझको अनॉय कर रहा है, मुझको परेशान कर रहा है। और तो जिन बोलता है क्या तुम एक सी रैंक के 100 पे इतना फार जाना चाहोगे। तो जिसमें जिन अपने क्वेश्चन से चेक करता है उसका लेवल 72 होता है। तो वो बंदा बोलता है कि जब मैं किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाता हूँ तो मैं उसको ख़त्म ही करके रखता हूँ, चाहे वो सी रैंक का हंटर ही क्यों ना हो। वही बोल के अपना आइस का पावर से जिन पे अटैक कर देता है। जिन बोलता है, सोचता है मन में क्या मैं इसको डॉज करूँ, क्या मैं इसको ब्लॉक करूँ, क्या मैं अपना स्पेयर निकालूँ, क्या नहीं निकालूँ। तो वो उधर से एक फायर वॉल आता है जो उसका सारा अटैक रोक देता है। जिन देखता है क्या, तो वो बोलता है क्या ये, तो वो परेशान हो जाता है। तो उधर से एक बंदा निकलता है, बोलता है कि लगता है मैं टाइम पे आ गया।
तो वो बंदा बताया कि ये नहीं हो सकता है। तो पास्ट में वापस इन दिखाया जाता है जब वो फर्स्ट टाइम रिपोर्ट लिया था पीस गिल्ड का गिल्ड मास्टर का। तो बोलता है ये कौन पर्सन है, तो बताता है उसका बॉडीगार्ड कि ये बटलर की मैं पीस गिल्ड का गिल्ड मास्टर जो 55 साल का है, ये बी रैंक का हंटर है। तो वो बंदा बताता है फ्रोजन कि इसका पिक्चर इतना सेम है, क्या सही में ये बी रैंक का ही हंटर है ना। बोलता हाँ कुछ गलत है क्या सर। तो बोलता नहीं मैंने ऐसे बंदे को पास्ट में देखा था इसलिए मुझे कुछ याद आ गया। तो ऐसे बंदे सिमिलर हो सकते हैं बहुत। तो बताता है कब, तो बताता है कि 30 साल पहले जब डीमन किंग को मारा था हम लोगों ने, तब इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ये मरा हुआ पर्सन तो वापस आ ही नहीं सकता। मुझे डाउट है कि यही सोच के वो सोच रहा होता है कि अगर ये कॉन्स्टेंस नहीं हुआ वो सच्चे में आ जाएगा तो मैं तो ट्रॉमा से ही मर जाऊंगा। फिर वापस से सोचता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं आ सकता वापस। फिर सोचता है कि जब मुझको पता चला था कि उसका इन्फॉर्मेशन हाई रिस्ट्रिक्शन पर लगा हुआ है, तो मेरा खुद पे बिलीव करना भूल गया था कि सही में ये हो भी सकता है क्या, सही में वो आ सकता है। लेकिन अब लगता है कि उस सच्चे में आ गया है। फिर वापस से वहाँ सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फायर वॉल आता है और वो उसको रोकता है। तो वो बंदा बताता है फ्रोजन कि दिस फिल्म्स इंस्ट्रक्टर आप हो। तो हमको दिखाया जाता है कि बटलर की माया होता है। बोलता है कि बहुत दिन हो गया 28 रेजिमेंट 2nd स्क्वाड्रन 1st डिवीजन चिन्हो। तो पूरा नाम बता देता है। तो उधर से अपना चिन्हो यानी कि फ्रोजन बोलता है कि मैं 1st रिक्रूटमेंट चिन्हो रिपोर्टिंग सर। तो जिन देखता है कि हाँ ये क्या हो गया अचानक से। तो वापस से हम लोग को सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बॉडीगार्ड अपना बंदा सबको लेके आ रहा होता है और बोलता है कि मास्टर आप सही तो है। तो वो बताता है हाँ सही है चलो यहाँ से। तो बताता है क्या हुआ जिनके साथ, कहाँ गया वो। तो बोलता है कि मैंने उसको भेज दिया, मैंने उसको समझा के भेज दिया, क्या हुआ तुम्हारे साथ गलत। तो बताता है कुछ नहीं, मैंने बस आवाज़ सुना था। तो बोलता क्या कैसा आवाज़ सुना था, मैंने लगा था कि कोई बंदा बहुत ज़ोर शोर से चिल्ला रहा है क्या। तो उसका लिए क्या तुम ऐसा वॉइस के बारे में भूल जाओ। बोलता है ठीक है, उस यंग मास्टर को जो मैंने टीचिंग दिया था उसी का वॉइस होगा, वही तुमने सुना होगा, चलो यहाँ से चलते हैं। बोलता है ठीक है आपने जो बोला वही सही है। बोलता है कि वो उनको इन्वेस्टिगेट करो। वो मन में सोचता है कि मैं इसलिए अपना गिल्ड मास्टर को हमेशा फॉलो करूंगा, इनका वॉइस इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि किसी को भी अपना सपोर्ट में ला देते हैं। तो वही बोल के उसको वो करता है। बोलता है ठीक है मैं अपना पूरी जान से इस गिल्ड को दे दूंगा और मैं किसी को हानि नहीं करने दूंगा। और वो बोलता है क्या कि ठीक है चलो यहाँ से चलता हूँ, मैं उनको रेस्ट टाइम तक फॉलो करूँगा। वो देखता है क्या उसके पीछे में कुछ चीज़ का दाग लगा हुआ रहता है। बोलते है डर्टी कहाँ से आया, लगता है कि उसको लेसन देने टाइम इसको चोट लगा मतलब दाग लग गया होगा। वापस से हम लोग को सीन दिखाया जाता है गाड़ी के अंदर जहाँ पे जिन बटलर किम को घूर घूर के देख रहा होता है, जहाँ पे पास में बटलर किम उसको पैर में मारता है। बोलता है क्या तुम अपना माजना का यूज़ करता है अपना फिजिकल ट्रेनिंग में, अपना लाइन अप करो, लाइन डाउन करो, लाइन अप डाउन डाउन, रोल बैक रोल डाउन, 4 स्टेप 4 डाउन, यही करके उसको ट्रेन कर रहा होता है बटलर टाइम। बोलता है कि तुमको यही राउंड 100 ट्रेनिंग राउंड करना है 8 बार, समझे तुम। तो जिन मन में सोचता है कि ऐसा सोचना कि ये जो बटलर है वो एक ऑफ द 3 स्टार इंस्ट्रक्टर होगा हंटर एसोसिएशन में, जो कि डीमन किंग की बहुत सारा हंटर को ट्रेन किया है बटलर किंग ने। ये एक ए रैंक का हंटर भी है, तो इसने अपना पावर क्यों छुपाया था बी रैंक के, क्या मेरे से खेलना चाहता है और इससे बंदा बटलर कैसे हो सकता है। तो बटलर की बोलता लगता है तुम पूरा क्वेश्चन से भरे हुए हो। तो जिन बोलता है हाँ मैं सही में बोले तो मैं पूरा क्वेश्चन से भरा हूँ। तो बटलर की बोलता है ये बहुत लंबी स्टोरी है। तो जिन बोलता है ठीक है मैं अभी करंट ब्रेक में हूँ तो हमारे पास बहुत टाइम है। तो बटलर की बोलता है ठीक है ऐसा है तो ये परफेक्ट टाइमिंग है, मैं भी तुम्हारे बारे में बहुत क्यूरियस हूँ। तो जिन इधर से अपना टॉपिक चेंज कर देता है, बोलता है मुझको यहीं पे छोड़ दो, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, कल हम लोग का लास्ट दिन है ब्रेक का, कल का ब्रेक खत्म हो जाएगा इसलिए आज मुझको जल्दी सोना है। तो बटलर की बोलता है ओ ठीक है तो क्या तुम सुनना नहीं चाहते हो। तो बोलता है हम मुझको यहाँ छोड़ दो बस। तो बोलता है चुप रहो, लास्ट डे कल का दिन मिलते हैं। फिर वापस से हम लोग जिन का पुराना अपार्टमेंट में सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिन अपना सारा चीज़ को कलेक्ट कर रहा था। जिन सोचता है कि 7 साल तक मैं यहाँ रहा, बस मेरा इतना ही सामान निकला यहाँ से, लेकिन मैं इस कैप्सूल को कैसे लेके जाऊँ। लेकिन अब तो मैं मुड़ी वर्ल्ड से डायरेक्ट कनेक्ट हो गया हूँ, अब तो मुझको कैप्सूल की ज़रूरत नहीं है, मैं लेकिन इसको फेंक भी तो नहीं सकता। इसी की वजह से मेरा लाइफ इतना अचानक से चेंज हो गया इस पुराने कैप्सूल की वजह से। तो वो सोचता है पुराना बात, जब वो जिन्हों के साथ आया था कैप्सूल को उठा के लाया था, जब वो जिन्हों कराटा नहीं लेता तो उसका तो बैट नहीं बजाता, वो जाता ही नहीं अंदर। तो जिन्हों आता है बोलता है क्या तुम यहाँ से जोर जा रहे हो, क्या तुमने अपना साइन कॉन्टेक्ट कर लिया, क्या तुमने अपना इनिशियल डिपॉजिट जो किया था वो तुमने वापस ले लिया। तो हमारे जिन बोलता है कि हाँ इसे मैंने पहले ही कर दिया। तो उधर से जिन्हों बताया क्या तुम अपना फैमिली के साथ रहने वाले हो, क्या तुम यहाँ से जाने वाले हो ना। तो अपना नया प्लेस में होने के बाद उसका एड्रेस देना मत बोलना। तो हमारा जिन भी बोलता है ठीक है मैं तुमको बता दूंगा, मैं सबसे पहले कहाँ जाऊँगा, लेकिन सबसे पहले मेरा जो सिस्टर का एग्ज़ाम खत्म होगा उसके बाद वो दोनों शिफ्ट होगी। तो जिन्हों बोलते हैं हाँ ये सेंस बनाता है कि उसका एग्ज़ाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देर माहौल शांत रहता है, फिर थोड़ा सा शांत रहता है। फिर हमारा जिन बोलता है ब्रो। तो जिन्हों वहाँ पे बोलता है कुछ मत बोलो, यहाँ पे ट्राई मत करो मुझको रोकने का। तो जिन बोलता है क्या बोल रहे हो मुझको,
मैं तो बोल रहा हूँ कि तुम कहाँ रहने वाले हो। तो हमारा जिन्नू बोलता है कि मैं भी यहाँ से निकलने वाला हूँ, मैं भी यहाँ से मूव कर दूँगा। तो हमारा जिन बताता है कि तो इस डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे आ जाना सिटी में। तो जिन्नू बोलता है क्या गोयन डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे क्या है। तो जिन बोलता है सीरियसली तुम वहाँ पे आ जाओगे, तो मेरा एड्रेस तुमको बता देता हूँ, यहाँ पे हो। तो बताने वाला होता है लेकिन उसका फ़ोन में रिंग आता है। तो जिन उठा के फ़ोन चला जाता है। तो जिन्नू देखते रहता है। तो जिन बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैंने सारा चीज़ कर लिया है पैक और मैं निकलने वाला हूँ। तो उधर से बोलता है जिनो क्या तुम मेरा कैप्सूल नीचे ले जाने में मदद करोगे। तो देखता है कि रूम में कोई नहीं है। तो उधर से बोलता है कि वो कहाँ चला गया। तो वापस से हाँ बहुत सारे बंदे को बुलाता है, अपना कैप्सूल नीचे लेके अपना नया रूम में शिफ्ट करा लेता है और वो उसको बाई कर देता है। जैसे सारा चीज़ शिफ्ट हो जाता है, जिन आराम से बैठता है, बोलता है उफ चलो मैं अपना नया आखिरकार नया घर ले लिया, मेरे फादर मेरे पे प्राउड होंगे। तो ये तो सही था ना। तो वापस से बैठले बैठले रात हो जाता है। तो जिन अपना फ़ोन चला रहा होता है, मुझे लगता है कल मेरा वैकेशन ख़त्म हो जाएगा, इससे पहले मैं चल जाता हूँ मॉर्निंग वर्ल्ड में। लॉगिन करता है ये बोल के और वहाँ से ऑप्शन आता है कि आप लॉगिन करना चाहते हैं, यही बोल के वो येस कर देता है। जैसे वो सोया रहता है उधर से पीछे से एक बंदा आता है। तो वो आता है, बोलता है कि ये रहा मेरा नया नेस्ट। ये कौन होता है, ये अपना जिन्नू होता है। और फिर वापस हम लोग को मॉर्निंग वर्ल्ड में दिखाया जाता है, जहाँ पे जिन का माथा में एक बड़का को मार पड़ा हुआ था। जिन बोलता है क्या जब मैं सो रहा था तब तुमने क्यों मारा मुझे। तो उसका भाई बता रहा था सेकंड ब्रदर क्या तुम सो रहे थे, तुमने तो ये बोला था कि तुम क्यूआर सर्कुलेशन कर रहे हो। ये बोलता हाँ सही बोला तुमने, क्यूआर सर्कुलेशन की वजह से किसी को अगर तुम हाथ लगाओगे तो पता है ना क्या होगा उसके साथ। तो उसका बंदे बताया कि मैं तुमको बस ट्रेन कर रहा था कि कभी भी अपना गार्ड पूरी तरह से डाउन मत करो। तो हमारा जिन बोलता है कि कैसे मूविंग वर्ल्ड में तुम ऐसे बंदे कैसे हो सकते हो जो कि डिफेंस बंदे पे हाथ उठा सकते हो। तो दोनों एक दूसरे से लड़ रहा होता है। तो जिन्हों भी मन सोचता है कैसे बंदे से मिल गया, दोनों एक दूसरे का पर्सनैलिटी एकदम सही है, रोटेन पर्सनैलिटी है। तो जिन अपना कुछ ऑन करता है तो उसका कुछ में दिखाता था कि यस्टरडे एनिमी टुडेज फ्रेंड वाला कुछ नहीं था, हाँ वही वाला जिसमें पेनल्टी कुछ नहीं है, उसको बस इन्विटेशन लेटर डिलीवर करना था। तो जिन देखता है कि माउंट वासवाट से जो अपना पुराना बात सोचता है कि जब वहाँ पे वो जिन आता है उसको बताता है कि क्या तुमने उसकी डॉटर का रेप किया था। तो जिन बोलता है नहीं यही वाला नहीं। तो फिर वो सोचता है कि लेकिन लास्ट में मैंने अपने आप को इनोसेंस तो प्रूफ कर दिया, लेकिन फिर भी मैं उनसे बेटी के सामने कैसे जाऊंगा। उसका जो फर्स्ट भाई आया था स्योजुन, और वहीं पे किसी ने पॉइजन देकर उसको मार दिया, जिसकी वजह से पूरा वॉर स्टार्ट हुआ। और कुछ ही टाइम पहले जब मैं अपना स्लीपिंग ड्राइवर सांसी के नाम से पॉइजन हुआ, मुझको बहुत सारा फेम मिला। और इसके बाद सियोल जो थी उसकी लड़की वो माउंट वासेट का नया लीडर बन गई। अब हमको ये इनविटेशन उसको पहुंचाना है कि वो अगर हम लोग पे सबमिशन कर देगी तो हम लोग उसे प्रोटेक्ट करेंगे। और देखते हैं सियोन का रिएक्शन क्या होगा जब वो मेरे से मिलेगी। जिन सोचता है कि अगर ये सच हो कि वो मिलते ही मुझको मार ना दे। फिर उधर से हमारा मुजिन बोलता है कि यंग मास्टर हम लोग पहुंच गए ह्यूंगयांग प्रोविज़न में। तो फिर जिन बोलता है ठीक है। तो वापस से दिखाया जाता है ह्यूंगयांग प्रोविज़न को, जहाँ पे मस्त तो रहता है घर वर सब। तो वहाँ पे सब लोग बहुत बिजी रहता है। तो वो लोग एक रेस्टोरेंट में आके रुकते हैं, जहाँ पे हमारा सेकंड ब्रदर बताता है कि ये कहाँ पे आ गए हम लोग यहाँ पे क्यों रुक रहे हैं, हम लोग को तो बस जाना था ना आगे। तो हमारा मुजिन बताया कि सेकंड ब्रदर का फर्स्ट ब्रदर का ऑर्डर है कि हम लोग को यहीं पे रुकना है, हम लोग कुछ खाना वाना खा लेना है क्योंकि हम लोग पास बॉडी गार्ड नहीं है। तो फिर हमारा सेकंड ब्रदर बताता है क्या फर्स्ट ब्रदर ने बोला है तो हमको तो ये मानना ही पड़ेगा। तो जिन मन में सोचता है कि यार चलो ये तो अपना फर्स्ट ब्रदर का बात तो मानता है, काश मैं भी इसका फर्स्ट ब्रदर होता, इससे ओल्डर रहता तो बैंड बजाता है इसका। तो फिर हमारा जिन बोलता है ये तो बहुत एक्सपेंसिव फूड लग रहा है। तो हमारा मुजिन बोलता है ठीक है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये एक्सपेंसिव है लेकिन बेस्ट है। तो जिन बोलता है थैंक्स, ये बोल के खा रहा होता है, लेकिन उधर से कोई बोतल फेंकता है अब दारू का और जिन का मुंह में पड़ जाता है। तो उसे तो अपना मुजिन तो बचता नहीं, लेकिन सेकंड ब्रदर अपना प्लेट लगा के बच जाता है। जिन बोलता है क्या हुआ ये किसने किया। तो उधर से एक बंदा बोलता है सॉरी मेरा हाथ फिसल गया। तो जिन उसको घूर के देखता है, बोलता है क्या बोला तुमने। उधर से एक बंदा बोलता है कि सॉरी सीनियर सिस्टर, हम लोगों की वजह से गलत हो गया, तो हमारा गिलास स्लिप हो गया, हम लोग आपको फूड देते हैं। तो फिर बताता है जिन कि इस लोगों ने मुझको बस इंसल्ट भी नहीं किया, मैं मजाक उड़ा रहा है, सिस्टर बोल रहा हूँ मुझको, मैं इस सीन में इस प्लेस में सीन क्रिएट नहीं करना चाहता, मैं सबसे पहले इसको कामली डील करता हूँ। जिन बोलता है कि क्या है तुमको भी कुत्ते को भी पता होता है कि खाने टाइम किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, क्या तुम्हारा दिमाग पागल हो गया है, मेरे से अपोलोजाइज मांगो और यहाँ पे आके मेरा नया फूड ऑर्डर करो। तो उधर से एक बंदा बोलता है तुम्हारा टंग तो बहुत शार्प है, एकदम सामने आता है जिन का। तो जिन बोलता है क्या मैं इसको भूल जाऊंगा, इसको एक्सीडेंट सोच से छोड़ दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। तो उधर से बंदा आता है जिन के सामने, बोलता है कि लाओ अपना मुंह, मैं तुम्हारा अपना मुंह में दे देता हूँ। तो जिन अपना एक हाथ से मारता है उसका पंच, बोलता है कि साला तेरा दांत इतना गंद कर रहा है, तुमने कितना साल से ब्रश नहीं किया है। तो उधर से उसका टीममेट बोलता है इसने हमारे टीममेट पे अटैक किया, इसको मार दो साले को आज। तो वापस से हम लोग को सीन दिखाया जाता है एक रूम में, जहाँ पे एक बंदा
एक हुक्का पी रहा था। बोला इसका कमोशन कहाँ से है? तो उधर से दूसरा बताता है क्या कि मुनीम वॉरियर और 6 ऑफ द क्रिम्सन विंड क्लैन में लड़ाई हो गया है। तो बताया क्या कौन सा मुनीम वॉरियर है वो? तो बताता है कि स्लीपिंग ड्रैगन सांसी है माई लेडी। तो बताया क्या स्लीपिंग ड्रैगन सांसी? ये तो बहुत सरप्राइज है, उनसे तो मिलना एकदम बनता ही है। तो फिर उधर से दिखाया जाता है जिन उसका बैंड बजा दिया होता है सबका। तो बोलता है कि ये बास्टर मुझको मारना चाहते हैं, तुरंत ही अपना वेपन सब निकाल लिए है और उसको हेजिटेट भी नहीं हो रहा, ब्लड भी एक्टिवेट किया हुआ है सब लोग। और ये जिन बोलता है कि तुम लोग कौन हो गाइस? तो उधर से बताता है हम लोग यमराज है जो तुम्हारा लेने आए हैं लाइफ। तो देखा जाता है सबका दांत एकदम पीला पीला चमक रहा होता है। वो सब जिन पे अटैक कर रहा होता है, जिन जिसे सबसे डॉज कर रहा होता है, सबका मुंह में मार रहा होता है और सब कुछ बच रहा होता है। तो एक बंदा उसका जो लीडर जी है उधर से आता है, जिन पे अटैक करता है। जिन बोलता है कि इसके पास थोड़ा स्किल है लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर सकता ये, बल्कि जिन उसको चॉपस्टिक देता है और वहीं पे उसको खत्म कर देता है, जान से नहीं मारता, बेहोश कर देता है। उधर से एक बंदा बोलता है क्या हमारे लीडर जी को एक स्ट्राइक में ख़त्म कर दिया? होल्ड ऑन मास्टर, हम लोग अपोलोजाइज मांगते हैं, हम लोग आपको फूड भी पे करेंगे। तो जिन बोलता है टू लेट हो गया, ये बोल के पीछे से मुजिन आता है, उसका माथा में मार के उसको भी बेहोश कर देता है। तो जिन उसका देखता है हाथ में, पैर में, मुंह में, टैटू में, सब जगह एक टैटू बना हुआ रहता है। तो जिन बोलता है क्या एक हॉर्स टैटू? तो लगता है कि ये लोग ऐसे कुछ ठग नहीं है, ये लोग कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, मेंबर है ऑर्गेनाइजेशन के। तो लेकिन ऐसा कौन सा है जो कि हॉर्स ग्रुप हो सकता है? जैसे मुनी वाले में कोई एक सेक्ट से एसोसिएटेड है वो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। इतना कमज़ोर बंदे कैसे हो सकते हैं? क्या हॉर्स क्लन से? तो उधर से बंदी बताती है कि नहीं वो नॉर्थर्न प्लेट्यू रीजन से आया है जहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के हॉर्स टाइप रहते हैं। तो चियोबर्ग जो है वो मिस्टेक कर दिया इन लोग को यहाँ भेज के। तो जिन बोलता है क्या ये वॉइस? तो वो तीनों देखता है कि कौन है। तो उधर तक कौन होती है? हुआ होती है। हुआ बोलती है क्या कि बहुत टाइम हो गया आपसे मिलने के लिए डियर यंग मास्टर। तो जिन बोलता है क्या हुआ तुम? तो वापस हम लोग सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हुआ और जिन एक जगह बैठा हुआ रहता है। हुआ बोलते हैं क्या आप माउंट हुआ सेक्टर की तरफ जा रहे हैं? तो जिन बोलता है हाँ। तो हुआ पूछते क्या मैं पूछ सकती हूँ तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है वहाँ जाने के लिए? जिन बोलता है क्या ये तो तुम पूरे सांसी प्रोविजन में बेस्ट इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, तो तुम ये मुझसे क्वेश्चन क्यों पूछते? तुमको तो इसका आंसर पहले से पता ही है। तो हुआ बोलते हैं कि मुझे ये डिसअपॉइंट हुआ, मैं तो आपसे पर्सनली जानना चाहती थी कि आप क्यों जा रहे हैं, आपने मेरे फीलिंग्स को हर्ट किया है। तो जिन बोलता है मैंने अपना बिजनेस और पर्सनल अफेयर्स को सेपरेट रखता हूँ। तो हुआ बोलते हैं कि आप कितना कोल्ड हार्टेड मैन हो। चलो मैं आपका नेगोशिएट में इंटरप्ट करना चाहता हूँ, मैं कुछ कहना चाहूँ। तो जिन बोलता है कि पहले ये सुनूंगा क्या तुम क्या कहना चाहते हो, उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा। तो वह बोलती है क्या कि मुझको भी आप माउंट हुआ साइड के साथ लेके चलो। तो जिन बोलता है क्या मैं तुमको क्यों लेके जाऊँ, तुम अकेले चल जाओ। तो बोलते नहीं मुझको लेके चलो, मैं अभी वहाँ पे बिजनेस और पर्सनल अफेयर को साइड रखती हूँ, मैं तो आपको नहीं बताऊँगी क्यों जा रही है, लेकिन मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैं बताती हूँ मुझको यहाँ पे माउंट हुआ साइड से कुछ गम्बसेक लेना है और जो कि जिन फैमिली ऑफ ताइवान ने मेरे लिए अरेंज किया था। जिन हाँ जहाँ लास्ट टाइम जो हम लोग का डील हुआ था वहाँ पे हुआ था कि जितना भी माउंट हुआ सेक्टर स्टोर्स और मर्चेंडाइज है उसका 50% शेयर हुआ को मिलेगा। तो फिर हुआ बोलती है क्या लेकिन जो करंट सिचुएशन इतना डिफिकल्ट हो गया कि हम लोग तो वॉर तो जीत गए लेकिन उनका ग्रेट अलर्ट का प्लान भी डिव्यूल हो गया, जिसकी वजह से हम लोग उससे पूरा लूट नहीं पाए। तो जिन बोलता है क्या तो अगर उन लोगों ने मेरा कंडीशन एक्सेप्ट कर लिया जो मैं लेटर डिलीवर कर रहा हूँ तो वो हम लोग का फॉलोअर बन जाएंगे, तो इससे तुमको कुछ मिलेगा नहीं। तो वह बोलते हैं क्या लेकिन मैं तो कुछ ना कुछ तो कंपनसेट तो चाहती हूँ, इसलिए मैं भी जा रही हूँ, कुछ ना कुछ तो मिले। आप लोग तो मुझको एकदम हटा ही दे रहे हो कि यहाँ से कुछ जाए ही ना, मैं एक डिस्ट्रिक्ट सेक्टर लीडर हूँ, मैं तो कुछ जाके पता कर सकती हूँ ना कि थोड़ा बहुत कुछ मिल जाए। माउंट हुआ सेक्टर जो अकेली बंदी है जो पूरे नॉर्थर्न रीजन में अपना मुक्का के दम से सबको अपने कंट्रोल में रखती है। अगर हुआ उसको कंट्रोल कर ली, एडवांटेज ले ली, तो उसका जो छोटा सेक्टर लोअर डिस्ट्रिक्ट सेक्ट वो स्ट्रांग बन जाएगा नॉर्थ पार्ट में भी। लेकिन मेरा जो फर्स्ट ब्रदर है वो भी पूरा डिज़ायर रखते हैं कि उसका जो जिन फैमिली है वो पूरा अकेले पूरा सांसी प्रोविजन में कंट्रोल करे। तो इसका कहने का मतलब है जो हमारा यस्टरडे फ्रेंड था वो आज का राइवल बन गया है, मतलब हुआ उसकी राइवल बन गई है। हुआ को भी पावर चाहिए और जिन को भी पावर चाहिए, दोनों का माउंट हुआ सबका सपोर्ट चाहिए। तो हुआ बोलते हैं यही रीज़न है कि मैं आपको ग्रीट करने आई हूँ, मैं इतना क्यूट यंग मास्टर ग्रीट करने आई हूँ, तो क्या सोचते हैं आप? तो जिन उसको बोलता है मैं तुम्हारा ऑफर को डिक्लाइन कर देती हूँ। हुआ परेशान हो जाते बोलते लेकिन क्या आप तो बहुत ज़्यादा स्टर्न हो रहे हो, कुछ तो नेगोशिएट कर ही सकते हैं, मैं तो मुझको तो एकदम हटा ही दे रहे हो एकदम नेगोशिएट करने से। तो जिन बोलता है कि हम लोग फ्रेंड्स हैं लेकिन मैं अपने जो फर्स्ट ब्रदर उसका सारा मेहनत का बेकार नहीं करने दूंगा। तो हुआ बोलती है कि ऐसे है तो ठीक है। तो जिन बोलता है क्या इतना जल्दी मान गई, मुझे तो लगा था ये छोड़ेगी नहीं। तो जिन बोलता है ठीक है तो मैं चलती हूँ। तो हुआ बोलता है ठीक है एक बात तो मैं ये कर ही सकते हो, तो आप अपना सेकंड मास्टर को बोल देना कि जो होटल है उसके पीछे बहुत सारा एक्सपेंसिव ये ट्री है
तो उसको ख़त्म ना कर दे ट्रेनिंग सेशन में। तो जिन बोलता है ठीक है, पाइन ट्री को ख़त्म नहीं करेगा वो। तो वही बोल के वो जैसे अपना जाके अपना सेकंड ब्रदर को बोल देता है कि ऐसा ऐसा बात है कि पीछे पाइन ट्री उसको ख़त्म मत करना। लेकिन देखता है कि जैसे वो जिन उसको बोलता है तो उसका सेकंड ब्रदर जाता है, सारे पाइन ट्री को काट देता है। तो जिन बोलता है क्या कर दिया ये बास्टर एकदम डम है। तो फिर इधर से हम लोग को बताता है कि होटल का इतना जो पाइन ट्री इतना ज़्यादा कॉस्टली था, उसको हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाए, तो लास्ट में हुआ का मदद लेना पड़ा, जिसकी वजह से हुआ का जो कंडीशन था उसको भी मानना पड़ा, हुआ हम लोग के साथ जाएगी। तो उधर से हमारा मुजिन बोलता है मुझको पता ही था कि सारे बंदे वेरियस टैलेंट से पैदा होते हैं, मेरा टैलेंट ही नहीं था कि हॉर्स राइडिंग करूँ मैं, मेरा टैलेंट था तलवार चलाओ, सबको अपना पावर दिखाओ। जो बोलता है इस इडियट को क्या हो गया, जो हॉर्स चला रहा हुआ का हॉर्समैनशिप है, और हुआ तो आएगी साथ में तो उसको तो देना ही चाहिए था। तो हमारा जिन बोलता है कि मुजिन तुमको भी हॉर्स राइडिंग सीख लेना चाहिए, जब भागने का टाइम है तो तुम भाग सकते हो। तो फिर बोलता है लेकिन इस केस में इसको क्या हुआ, मेरे सेकंड ब्रदर को ऐसा एक्ट क्यों कर रहा है पूरे होल टाइम में। तो वह उसको बोलती है कि आप इतने दूर क्यों बैठे, इधर आ जाओ यंग मास्टर, हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस बना है। तो हमारा सेकंड ब्रदर बोलता है मैं फाइन हूँ। तो जिन सोचता है कि ऐसा एक्ट क्यों कर रहा है। जिन बोलता है क्या तुमको कहीं चोट लगा। तो फिर हमारा सेकंड ब्रदर बोलता है क्या मैं सब ठीक है, मुझको मेरे से बात करना बंद करो। तो जिन और मुजिन दोनों एक दूसरे को देखते हैं, तो दोनों आपस में धीरे धीरे बात करते हैं। जिन बोलता है क्या ये स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है ना, इसके क्या हुआ है। तो हमारा मुजिन बोलता है क्या स्ट्रेंज देख नहीं रहा, हमारे सेकंड ब्रदर को फीलिंग्स डेवलप हो रही है। तो हमारा सेकंड ब्रदर बोलता है कि अपना मुँह बंद रखो। तो वह बोलती है कि मैं अपोलोजाइज मानती हूँ कि मैं अपना इंट्रोडक्शन पहले ही नहीं की, मैं इंट्रोडक्शन करती हूँ अपने आप को, मैं ब्रांच लीडर हूँ लोअर डिस्ट्रिक्ट सेक्ट के पूरे सांसी प्रोविजन में, और सब लोग मुझको हुआ बोलते हैं। तो फिर हमारा सेकंड ब्रदर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं ये हूँ वो हूँ। तो हमारा जो हुआ बोलते हैं कि आपका रिस्पॉन्स तो ठीक ही है, जब फर्स्ट टाइम यंग मास्टर जिन ने मेरे बारे में सुना था कि मैं स्टेटस ये है, वो तो पगले ही हो गए थे। तो हमारा सेकंड ब्रदर बताता है कि मुझको तुम्हारा इन्फॉर्मेशन मैंने पहले से पता है, इसलिए मैं इतना ज़्यादा हुआ नहीं है। तो फिर वो बोलते हैं ठीक है, आपको मुझसे इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फिर हमारा बोलता है सेकंड ब्रदर मुझको भी खुशी हुई आपसे मिलके। देर से हमारा मुजिन जो है वो बोलता है कि दोनों प्यार, एक मार्शल वॉरियर एक यंग ब्यूटी एक दूसरे से मिल गया, कितना अच्छा लग रहा है। जिन भी घबरा जाता है, बोलता है तू तो गया बेटे, अब आगे तो देख क्या हो रहा है। तो हमारा मुजिन बोलता है क्या मैं सही बोल रहा हूँ ना यंग मास्टर, हमारा पूरा दिल भर गया इन दोनों को देख के। तो उधर से अपना जो सेकंड ब्रदर पूरा गुस्सा हो रहा होता है। जिन वक्त सोचता है मैंने कि तेरा अब दिल भर जाएगा, देख तू बेटे। वापस हम लोग सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग एक जगह रुकता है, बोलता है कि आप बहुत देर होगी, हम लोग इसी जगह पे रुकेंगे, ये जो टेंपल है मतलब पहले टेंपल था अब ये हट है, इस जगह पे रुकेंगे, हम लोग बेस कैंप बनाएंगे, यहीं पे एक रात रुकेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो जिन बोलता है कि वो सब कौन थे। तो हुआ बताते वो सब क्रिम्सन विंड के फ्लावर बंदे थे। तो जिन बोलता है क्या क्रिम्सन विंड क्लैन ये कौन है। तो वह बताते हैं कि वो इस पुराने प्लेट्यू के राइजिंग स्टार है, वो वन ऑफ द लार्ज स्ट्रक्चर ग्रुप है जिसका टीम लीडर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो नॉर्थन प्लेट्यू में बहुत ज़्यादा डोमिनेंस करते हैं। तो जिन मन में सोचता है क्या वो नॉर्थन प्लेट्यू जो साउथ में आए, इतनी दूर वो क्यों आए हैं। तो हुआ बताती है कि हमारे जो लेसर फैमिली हेड थे माउंट वासेक का, उसने बहुत सारे बंदे को बुलाया था, वैगाबॉन्ड वॉरियर ट्राइब्स जितने हो सके उतने बंदे को, ताकि वो बैटल में हिस्सा ले सके। लेकिन उसमें से बहुत सारे बंदे तो जो 8 हेवनली वैली था वहीं पे मर गए। तो हमारा वो लोग जितने बचे वो स्केप कर गए। तो हमारे दिन मिलता है क्या उसमें जितने सर्वाइवर थे वो क्रिम्सन विंड फ्लावर के थे। तो वह बताते हैं नहीं क्रिम्सन विंड फ्लावर तो उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। उसका लीडर ने पहले ये डिसाइड किया कि पहले वो वॉर को ऊपर से देखेगा, उसका रिजल्ट में उसको जैसा लगेगा उस हिसाब से वो डिसाइड करेगा। अगर जीतने वाला होगा तो जाके अटैक कर देगा, हारने वाला होगा तो पहले ही भाग जाएगा। वो अपना 200 आदमी को लेके वहाँ पे खड़ा था, लेकिन अगर वो आता तो वो नॉर्थ से आके अटैक कर देता है। और लेकिन जैसे माउंट वासेक हारा तो वो माउंट वासेक पे ही अटैक कर दिया, तो उसका सारा फैमिली का सारा ट्रेजरी लूट लेगा। लेकिन माउंट वासेक उतना कमज़ोर भी नहीं था, वो अपना जो पावर था उसको बचा लिया, लेसर फैमिली हेड के मरने के बाद भी अपना पावर को बचा लिया। तो जिन सोचता है कि अगर वो भी पार्टिसिपेट कर लेता हमारे अगेंस्ट वॉर में तो हम लोग पक्का ही हार जाते, अगर इतना ज़्यादा ताकतवर ही था। तो अच्छा हुआ कि वो लोग ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो हुआ बोलते हैं क्या चलो ये तो ठीक है, हमारा हॉर्समैन भी आ गया हमारे पास, तो हम लोग क्रिम्सन फैमिली सेट में बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे कि ब्लैक एशियन वहाँ पे वापस जाएगी माउंट वासेक को अटैक करने के लिए। इसलिए माउंट वासेक को बहुत सारा पावर चाहिए, जिन फैमिली से सपोर्ट चाहिए उसको बचाने के लिए, कि बार बार विंड क्लैन वैली उस पर अटैक कर रहा है ना। तो वह जिन पूछता है कि मेरे पास एक क्वेश्चन है। तो वह बताते हैं क्या, जिन बोलता है क्या ये नॉर्मल है कि सारे बंदे इधर ही आ रहे हैं और साइन देख के। जिन बोलता है ये क्या है। तो उधर से बंदे सब आ रहे होते हैं, बोलते हैं हरी अब इधर आओ इधर आओ। सब लोग बंदे सबको बांध के ले जा रहे हो, तो शायद ये बैंडेड्स है। तो उधर से एक बंदा बोलता है कि हम लोग उसको बेच देंगे
सर्वेंट के रूप में हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन ये कौन है? तो उधर दिखाया जाता है होजिन और हुआ वहाँ पे खड़े होते हैं। तो बैंडर्स लोग बोलता है कि तुम लोग कौन हो गाइस? तो जिन बताते हैं हम लोग पासिंग ट्रेवलर्स है। तो देखता है क्या ट्रेवलर्स? तो हुआ बोलते हैं कि हाँ हम लोग ट्रेवलर्स है। तो वो भी हंसता है देख के, बोलता है ये डेंजरस है ऐसा प्लेस में रहने के लिए। अगर तुम लोग यहाँ पे हाइड आउट रहना चाहते हो तो तुम लोग को हम लोग को कुछ पे करना पड़ेगा। जिन बोलता है क्या पे करना पड़ेगा? तो हमारा वो बताता है कि ये जो जगह है ये हम लोग का है, इसलिए हम लोग उसे इतना आसानी से छोड़ नहीं सकते। तो जिन बोलता है क्या मतलब है ये जगह तो ऐसे खाली पड़ा हुआ है। तो हमारा बंदा बताता है कि जो खाली पड़ा मतलब थोड़ी ना कि वो किसी का नहीं है। जिन बोलता है कि अगर तुमको प्रॉपर्टी है तो तुम अपना परचेस ये दिखाओ, क्लेम दिखाओ। तो वो उसके पास होता नहीं। बोलता है ये तो सही बोला। जिन बोलता है कि यहाँ से निकलो और यहाँ से फुटते चलो, और जो बंदे को तुम बांध के रखो उसको भी छोड़ दो। तो वो बंदा बताता है कि तुम अपना लाइन क्रॉस कर रहे हो यंग बॉय, तो मुनीम वर्ल्ड में तुम ऐसे नहीं सर्वाइव कर सकोगे। तो जिन अपना क्यूएसएन उसका लेवल देखता है, एक का लेवल 25 होता है, एक का लेवल 20-15 ऐसे होता है। तो जिन मतलब मैं तुम लोग गाय से लड़ना नहीं चाहता, तुम लोग पीस ऑफ ट्रैक्स पे। तो बंदा बताता है क्या हमसे लड़ पे? यही बोल के अटैक करने जा रहा होता है। बोलता है इसको मार दो। तो उधर से बंदा से बताता जो रस्सी में आता है, ग्रेट लॉर्ड हमको बचाओ, ग्रेट लॉर्ड हमको बचाओ। तो देखता है कि वो लोग वही होते हैं जो 5 बंदे होते हैं। जिन मन में सोचता है कि हाँ ये तो उन्हीं लोग के साथ थे जो फर्स्ट टाइम मेरे साथ बैंडर्स में लड़े थे। क्या था तुम लोग का नाम? 5 ग्रेट फकर्स। तो बंदा बताता है कि 5 ग्रेट फकर्स नहीं, 5 ग्रेट ब्रदर्स हो हम लोग आपसे जब लास्ट टाइम मिले तो उसके बाद हम लोग ने सारे बुरी काम छोड़ दिया, हम लोग ऑनेस्ट कमा रहे हैं। तो हुआ पीछे से बोलते हैं क्या तुम इसको जानते हो? जिन बोलते हैं ना मुझको इसको बचाना नहीं है, और वहाँ तो बस ऐसे ही इनसे कभी एक बार मिला था वही हम लोग पे अटैक कर रहे थे। तो उधर से बंदा बताता है हमको इग्नोर कर रहे हो तो इसको ख़त्म कर दो, उस बंदे को पकड़ लो, उस लड़की को स्लेव बना दो, लड़की को वैश्यालय में बेचेंगे। तो फिर हमारे जो हुआ है वो भी भूल जाती है, मैं तो डर गई, यंग मास्टर मुझको बचाओ। तो बंदा बताता है कि तुम डर क्यों रहे, तुम मेरे दिल में आ जाओ, मैं तुमको बचा लूँगा, एक रियल मैन है। तो जिमी बोलता है क्या तुम रियल मैन हो, मुझको क्या बोलते हैं? तो हुआ भी और एक्टिंग कर रही है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आपके साथ ही रहूँगी, मुझको नहीं जाना है। तो जिमी बोलता है साल आप तुम लोग का बैंड बजाएगा। तो इधर से बंदा बताता है क्यों हेजिटेट कर रहा है, तुम मुझको क्यों डरा रहे हो? जिन तुम लोग गए। तो वो बताता है क्या? तो उधर से हमारा सेकंड ब्रदर आता है और बोलता है क्या तुम उसके बॉडीगार्ड हो? उसको अचानक से मारता है और बोलता है क्या तुम लोग को लड़के से बात करने नहीं आता है? यही बोल के उस पर अटैक कर देता है। तो उधर से सब लोग देखता है कि सेकंड ब्रदर पावर बहुत ज़्यादा है, वो सब अपना पैन में पेशाब कर देता है। तो सेकंड ब्रदर अपना पावर रिलीज कर बोलता है सरेंडर करो। तो सब लोग बोलते हैं हम लोग सरेंडर करते हैं, हम लोग को मारना मत। तो दिखाया जाता है उसका जो लीडर जी उसका 1 वॉर में मर गया है वो। तो सेकंड ब्रदर बताता है ठीक है चलो छोड़ दिया मैं तुम लोगों को। उधर से मुझे पीछे देखता है कि अच्छा हुआ मेरे पे इतना हार्ड नहीं गया, मतलब सेकंड ब्रदर को बहुत मारा है, समझ रहे हो ना? हाँ उसको बहुत मारा है, बहुत मजाक हो रहा था सेकंड ब्रदर का। तो जिन उसको सबको फ्री कर देता है तो सब लोग उसको बोलता है थैंक यू हम लोग को बचाने के लिए, आप हमारा सेवियर रहेंगे लाइफ टाइम के लिए। जिन बोलता है कि मैं तुम लोग के बारे में एकदम केयर नहीं करता हो, तुम लोग कैसे कैप्चर हो ये बताओ। तो उधर से एक बंदा बताता है कि हम लोग को थोड़ा पैसा की कमी हो रहा था इसलिए हम लोग सोचे कि इसको हम लोग लूट ले, लेकिन हम लोग को क्या पता था ये लोग इतना स्ट्रांग है, ये लोग उल्टा हम ही को लूट लिए। तो जिन बताया क्या? उधर से बंदा बताता है कि नहीं हम लोग बस ऑनेस्ट बनने की कोशिश कर रहे थे, हम लोग कुछ दिन पहले ही ट्राई किए थे। उधर से एक बंदा उसका मुंह दाब रहा था कि काहे बोल दिए। तो बोलता है हम लोग को लास्ट टाइम माफ़ कर दो। तो जिन बोलता है ठीक है अगर तुम लोग ने ऐसा वापस किया तो बैंड बजा दूंगा। तो बताता है क्या हुआ? तो हमारा बंदा बताता है कि आप लोग हॉर्स ट्राइब से जानते हो? तो जिन बोलता है कि हाँ क्या तुम उसके बारे में जानते हो बताना। तो बंदा बताता है क्या कि हम लोग उसको फाइंड किए थे, ये लोग हॉर्स ट्राइब से है, ये लोग राउडी ग्रुप से जो अपना मनी को छोड़ देते हैं बॉटल में बेच देते हैं बंदे को, और ये जो नॉर्थन हॉर्स ट्राइब है उसके साथ मिलके क्रिम्सन विंड फ्लावर के साथ भी मिलके गए हुए माउंट वाशक के पास। तो वो बोलता है क्या क्रिम्सन विंड फ्लावर के साथ मिल गया? तो बोलता है हाँ मैंने उससे ही सुना क्रिम्सन विंड फ्लावर के साथ मिल गया। तो क्या करना चाहते हैं ये? तो हमारा जिन बताता है क्या सोचता है मन में क्या अगर ये है तो वो लोग टेंपल के साथ है तो मेन ब्रांच माउंट वाशक का तो पास में ही है, तो वो लोग सही में उस पर जाके अटैक करने वाले होंगे। तो ऊपर देखता है कि मैसेंजर बर्ड आया होता है जिसमें हुआ पकड़ते ही बोलती है क्या क्रिम्सन विंड फ्लावर अपना जो प्लेट्यू से साउथ की तरफ जा रहा है 100 फोर्सेस को गैदर करेगी। जिन बोलता है क्या वो माउंट वाशक पे अटैक करने के लिए जा रहा है। तो हमारा हुआ बताती है कि हाँ इस पर कोई डाउट नहीं है, वो एक दिन में अटैक कर देगा कम से कम। तो हम लोग को जाने के लिए कम से कम 1.5 दिन लगेगा, हम लोग को पहुंचना पड़ेगा जल्द से जल्द। तो उधर से बंदा बताता है क्या कि जल्द से जल्द आप लोग पहुंच जाइए, हम लोग आपको मदद कर देंगे। तो हुआ बताती है तुम लोग का मदद का ज़रूरत नहीं है, मुझको आप अपने से पावर इन्फॉर्मेशन गैदर करना है। तो उधर से एक बंदे को उठाती है बोलते तुम इधर आओ। तो बताते हैं आपने मिस्टेक किया, मैं हॉर्स ट्राइब का पार्ट नहीं, मैं तो कुछ ही टाइम पहले ज्वाइन किया, मैं तो एक वैगाबॉन्ड हूँ। वैगाबॉन्ड मतलब क्या है कि इधर उधर अपने अकेले रहता है बंदा। तो हुआ बताते हैं कि मैं तुमको जानना नहीं चाहती हूँ माउंट वाशक के बारे में, बस तुम इधर आओ। तो बोलते ठीक है मैं आपको सब चीज़ बताने तैयार हूँ। तो हुआ अपना वो जो हॉर्स मैन है उसको बोलते हैं क्या मैं जब तुमसे इन्फॉर्मेशन मांगू तभी तुम देना, यही बोल के उसको मार देती है।
तो जिन और सब लोग हैरान हो जाता है कि उसका हाथ जो हॉर्समैन होता है उस चाकू लेकर के उसको मार दिया होता है। तो वह बताते हैं कि तुम इधर आओ। तो बंदा बताता है मुझको माफ़ कर दो, मेरी लाइफ छोड़ दो, मैं तुमको सब चीज़ बताता हूँ। लेकिन उसका जो बॉडीगार्ड होता है उसको भी मार देता है। वो आधा बताते रहता है किम चंग फैमिली 1 साल पहले ये वो। तो बताता है, सब लोग सोचता है कि 2 बंदे ऐसे ही मर गए। तो बताते हैं कि आंसर जब तब करो जब मैं पूछ रही हूँ, बिना मतलब का कुछ मत बोलो। सब लोग डर जाते हैं। तो इस मेथड की वजह से किमसन विन क्लैन का सारा राज का पता चल गया था। फिर हम लोग को दिखाया जाता है मेन ब्रांच का, जहाँ पे बंदा सब आता है, बोलता है क्या तुमने फिनिश कर दिया? तो उधर से एक बंदा बताता है कि हाँ, जितना भी बंदे थे, चिल्ड्रन थे, सबको हम लोगों ने गैदर कर लिया। तो बताता है क्यों? लेकिन बोलता है आप ही ने बोला था ना कि हम लोग सबको बांट देना है। तो बोलता है कि मैं किसी को मारने के लिए, किसी को पकड़ने के लिए नहीं बोला था, हमको किसी को ये नहीं करना है, कैप्चर नहीं करना, हम लोग को बस सबको ख़त्म कर देना है। तो वो बताता है लेकिन हमारा इससे कल्चर को ऑनर होगा ना। तो बताता है ठीक है, मैं अपोलोजाइज मानता हूँ, आप जो आप बोलते वही करूँगा। वापस से हम लोग को एक सीन दिखाया था जहाँ पे विन क्लैन वैली का लीडर रहता है, वो सबसे खतरनाक, जिसका आँख कटा हुआ है ना, वही है ये। तो बोलता है ठीक है, आपको जैसा मन है, ये बोल के जो मेन फैमिली ब्रांच है उसको उड़ा देता है एकदम बॉम्ब से। बॉम्ब कहाँ उस टाइम था, बॉम्ब। जैसे देखता है कि माउंट वाशर का जो मेन ब्रांच है वो खत्म हो जाता है। मेन ब्रांच मतलब समझे ना, जो मेन फैमिली है उसको बहुत सारा ब्रांच है, बहुत सारा ब्रांच, जो ब्रांच से भी ज़्यादा कमाता है उसको मेन ब्रांच बोलते हैं। तो उधर से वो हंस रहा होता है और उधर से वापस से हुआ भी हंस रही होती है और अपना ब्लेड साफ करती है। तो जिन मन में सोचता है कि मैं तो ये भूल ही गया कि ये भी तो एक मार्शल वॉरियर है, ये भी पूरा स्किल है, इसको देख के कैसा लग रहा है। तो वह उसको देखते बोलते है क्या आपने मुझको इतना वायलेंट हो गया, क्या आपको वायलेंट टाइप की लड़कियाँ पसंद नहीं है? तो जिन बताया नहीं, मुझको थोड़ा बहुत पसंद है। तो उधर से हम लोग को यहाँ से निकलना होगा। तो उधर से हमारा सेकंड ब्रदर आता है, हुआ को अपना रुमाल देता है, बोलता है कि यंग लेडी आप इसे साफ कर लीजिए, अपने आप को बहुत प्राउड कर रहा होता है। तो मुझे और जिन दोनों सोचता है कि इससे क्या हो गया। तो हमारे हुआ बताते हैं कि आपका थैंक यू यंग मास्टर। तो यंग मास्टर बोलता है कि इससे कुछ नहीं है। तो जी बोलता है कि ये बस लड़की की तरफ ही अपना इतना अट्रैक्टिव पोजीशन देता है और बाकी सबके लिए तो ऐसा ही चलता है। तो वापस से हम लोग को बताया जाता है कि हुआ और जिन लोग को वहाँ पहुँचने के लिए, माउंट एवरेस्ट पहुँचने के लिए 1.5 दिन का टाइम लगेगा और वो लोग कम से कम 1 आधा दिन में पहुँच जाएंगे। जिन मन में सोचता है कि ये तो एक नॉर्मल रैंक का, सिंपल रैंक का क्विज था, इतना तो स्ट्रांग होगा नहीं। जैसे मन में जिन सोचता था, जिनका सिस्टम में मैसेज आता है कि आपका जो क्विज लेवल है वो फर्स्ट स्टेज से होकर के फिक्स रेट पे कर दिया गया है, पीक रेट पे। तो जिन सोचता है कि हाँ यही होना ही था, हमको सोच ही रहे थे कि अभी तक सिस्टम से मैसेज क्यों नहीं आया, साला ये सिस्टम भी ना। तो वापस हम लोग को माउंट वर्सेक का जो मेन फैमिली हेड है वो दिखाया जाता है। वहाँ पे सब लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं, क्या वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया, वो लोग इतना जल्दी यहाँ आ गए, वो लोग इतना रश बिहेव कर रहे हैं, कितने बंदे हैं वो? तो वो बंदा बताता है कि 200 बंदे हैं और वो एब्जॉर्व कर रहे हैं। हम लोग को लगता है कि वो किसी और फैक्शन को एब्जॉर्व कर लिए। तो बंदा बताता है क्या वो लोग यहाँ कब पहुँचने वाले हैं? तो बंदा बताता है कि 1 दिन में, कम से कम 1 या 2 दिन में वो लोग यहाँ पहुँच जाएंगे। तो बंदा बताता है कि लगता है ख़त्म हो गया, हम लोग सब मरने वाले हैं, हम लोग को अब क्या करना होगा? अब हम लोग के पास कम से कम 100 मैन ही हम लोग गैदर कर सकते हैं, तो जल्दी जल्दी गैदर करो और हम लोग को बस उस यंग मिस को बचाना है। वो तो एक इतना यंग है कि वो एक गेट कीपर का भी काम नहीं ठीक से कर सकती है। तो उधर से बंदा चोट से चलाता है, क्या बोला तुम लोगों ने, कैसा नॉनसेंस बात करते हैं तुम लोग? तो हम लोग को बताया जाता है इस बंदे के बारे में। र्यूमर के हिसाब से माउंट वर्सेक को 2 बंदे गार्ड करते हैं जो कि दोनों क्लोज फ्रेंड्स हैं। उन दोनों बंदे में एक बंदा ये है जिसका नाम च्योल है, च्योल म्यू बैक। ये एक ऑलरेडी पीक लेवल का मार्शल वॉरियर है, ये एक टाइगर होम क्लैन से डिकेड में रहा है। तो हमारा च्योल फिर से बोलता है क्या कि मैंने फिर से पूछा क्या किसने बोला ये? उधर से बंदी बताती है कि आप मुझको डिस्टर्ब कर रहे हैं अंकल जी, आप बहुत गर्म है। तो बंदा बताता है च्योल कि ठीक है, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, ज़्यादा हॉट तो नहीं ना था? तो सब लोग उठता है, डिट करता है, यंग मेडी आपको हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं। तो हमारा च्योल बोलता है क्या तुम बास्टर्ड्स? तो हमारा जो लेडी है वो बोलती है कि मैं पहले ही बोल देता हूँ कि मैं अपना टाइटल आज से चेंज कर रहा हूँ, मैं आज से यंग मिस नहीं है, यंग मिस गेट कीपर हूँ। तो उधर से दिखाया जाता है उसको फर्स्ट टाइम का लुक, देख कितना मस्त है यार, काश जिन का गर्लफ्रेंड बन जाएगी। ठीक है, आगे फिर जिन अपना कैरेक्टर प्रोफाइल देखता है जहाँ पे जिन अपना लेवल 55 होता है और बहुत सारी चीज़ दिखता है। तो फिर जिन मन सोचता है कि मैं इतना जल्दी इतना ज़्यादा ग्रो कर लिया हूँ, अब तो मुझको ये क्विस्ट को ख़त्म करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं तो अपना लाइफ कैसे भी करके सेव कर ही सकता हूँ। अब मुझको अपना कॉम्बैट स्किल भी बढ़ाना पड़ेगा, उसका चार्म और इंटेलिजेंस ज़्यादा नहीं होता है। तो जिन सोचता है कॉम्बैट स्किल पर बढ़ा लेता हूँ। तो मुझे बोलता है क्या ओह बहुत हर्ट हो रहा है, मुझे पूरा कमर दर्द कर रहा है हॉर्स पे बैठते हुए, मुझको अगला जन्म में हॉर्स मैन का बच्चा पैदा होना होगा। तो जिन सोचता है कि ये भी बहुत हार्ड ट्राई कर रहा है। तो उधर से मुझे बोल रहा है कि ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा टफ है ये मिशन, लास्ट मिशन से लेकिन अच्छा ही है। जिन बोलता है कि ऐसा है,
तो हमारा मुजिन बोलता है कि हाँ, मैं लास्ट मिशन में बहुत मुश्किल से बचा था, लेकिन इस मिशन में एकदम ट्राई करूँगा अपना हार्ड। तो जिन मन में सोचता है कि इसका लेवल भी लगता है बहुत हाई हुआ है, मुझको इसको चेक करना पड़ेगा इसका लेवल कितना हाई हुआ है। जिन मन में देखता है अपना क्यूएसएन से कि उसका लेवल 38 हो गया होता है। जिन बोलता है क्या ये इतना इंप्रूव कर गया, लास्ट टाइम जब देखे थे इसका लेवल 20 था, अब ये 2 ही महीने में डायरेक्ट डबल लेवल अप कर गया। इसके पास भी क्या सिस्टम से इन्फ्लुएंस है क्या, जो मेरे साथ रहता है उसको भी स्किल पॉइंट का पावर मिलता है क्या, इसका स्किल पॉइंट मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो यही बोल के वो सोचता है कि ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है, मैं ट्राई करता हूँ। इससे सोच के जिन उसका कंधा पे हाथ रखता है और मन में बोलता है कि स्टेटस विंडो ओपन, लेकिन कुछ नहीं होता है। तो हमारा मुजिन बोलता है क्या हुआ, क्या मेरा फेस में कुछ लगा हुआ है। जिन बोलता है नहीं, तुम पहले से अगली हो। तो बोलता है वो ऐसे ही। जिन मन में सोचता है क्या ये काम नहीं हुआ, काम नहीं किया, क्या मुझको जोर से बोलना चाहिए। तो इसलिए वो बोलता है कि स्टेटस विंडो ओपन। तो उधर से ट्रिंग करके मैसेज आता है। तो जिन बोलता है क्या, तो उधर से मैसेज आता है कि आपका जो क्विस्ट है उसमें टाइमिंग लग गया है, अब आपका क्विस्ट 22 घंटे में आपको कंप्लीट करना होगा, नहीं तो आप बहुत लेट हो जाएंगे, माउंट वर्शिप खत्म हो जाएगा। तो जिन बोलता है क्या, इसका क्या मतलब हुआ। तो उधर से सब लोग मुझे बोलता है कि अचानक इसको क्या हुआ, अचानक ये उठ क्यों गया। जिन में सोचता है अब मैं क्या करूँ, बहुत सीरियसली हो गया। तो फिर हमारा बताता है कि कुछ दिन पहले का, जहाँ पे वो जो यंग मिस होती है, मिस गेट कीपर, बोलती है कि आप सब चीज़ ठीक है, मैं आपको अपना माइंड तो चेंज नहीं करना चाहते हैं ना। जहाँ पे उसका जो लेसर फैमिली होता है वो बोलता है कि मैंने पहले ही जिन फैमिली से पंगा लेने का सोच लिया था उसका थर्ड यंग मास्टर की वजह से, अब तो वो छोड़ेंगे नहीं उसको। तो ये वॉर का ट्रू इंटेंशन ही है कि हम लोग को पूरा शांति पोजिशन में कैप्चर करना है, और तुम्हारा तो बस एक जरिया है, और हमारा थर्ड यंग मास्टर की मदद से हम लोग पूरा वॉर को कैप्चर कर लेंगे, और ये डिसीजन एक बार ले चुका है, इसको बदलना नहीं चाहिए। तो उधर से बताती है कि अगर हम जीते नहीं, तो बंदा बताता है जैसे फैमिली हेड कि हम लोग पक्का ही जीतेंगे, हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है पूरे लैंड ऑफ शांति में, और हम लोग इस पूरे शांति लेट के लेसर गेट कीपर बन जाएंगे। तो हुआ सोचते कि मैं एक वोमेन हूँ, अच्छा है कि मुझको ये लेसर फैमिली हेड का बंदा नहीं बनना पड़ा, लेकिन आपको देखिए आप तो मर गए यहीं पे, अब हम क्या करूँ। तो वापस से दिखाया जाता है कि अपना पेरेंट्स लोग को ग्रीट कर रही होती है, जहाँ पे उसका पेरेंट्स लोग मरा हुआ होता है। इसको पूरा बॉडी देखेगा, ये देखो, ठीक है। तो हुआ बोलते हैं कि किसका फॉल्ट था, क्या मुझको उसको रोकना चाहिए था, अब तो मैं अकेली हो गई हूँ। तो उधर से अंकल चियोल आते हैं, बोलते हैं क्या मुझको माफ़ कर देना, मैं इतने लेट से आया हूँ। तो उधर से हुआ बोलते हैं क्या ऐसा मत बोलो अंकल चियोल, आप ही तो हो अकेले जो अभी तक, जिसकी वजह से अभी तक की पूरा फैमिली यूनाइट है। तो अंकल चियोल बोलते हैं कि उस बास्टर्स लोग विन क्लैन वैली वाले बंदे सब, क्रिम्सन विन क्लैन वाले सब, वो हम लोग पे अटैक किए, उनको तो ख़त्म ही कर दूंगा। तो ये सोच के हुआ सोचती है उनके बारे में कि क्रिम्सन विन फैमिली का जो क्लैन लीडर है वो उस पर अंकल बहुत ट्रस्ट करते थे, लेकिन उसने अंकल का ट्रस्ट छोड़ दिया। उसने अंकल को बहुत, अंकल का जो फर्स्ट मतलब हमारा जो फर्स्ट भाई था उसको उसी ने मारा था, सक्सेसर को। तो हमारा बंदी बताती है क्या तुम तो कहीं सही बोलते है, लेकिन वो ऐसा बंदा नहीं है जो आपसे फेयरली फाइट करे। तो अंकल बताते हैं ठीक, ये तो तुम ठीक बोले, मैं इसको अपना माइंड में रखूँगा। तो तुमको क्या लगता है क्या मैं जीत सकता हूँ। तो बताती है क्या प्रोबेबली नॉट, प्रोबेबली यस भी, लेकिन अगर हम लोग का रीइंफोर्समेंट आ जाए तो शायद हम लोग जीत सकते हैं। तो उधर से अंकल बोलते हैं कि रीइंफोर्समेंट क्या, जिन फैमिली यहाँ आ रही है। तो हमारी लड़की बताती है कि हाँ हम लोग को एक पेशेंट आया था बताने के लिए कि वो लोग आ रहे हैं यहाँ पे। तो बंदा बताता है अंकल जी कि कितना बंदा आ रहा है, 100 200। तो हमारी लड़की बताती है कि 4। बोलता क्या 4, जिसमें एक जो है हेवनली स्वॉर्ड है जो कि पीक लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है, और बाकी अपना जिन है। तो जिन टाइकून जो स्लीपिंग ड्रैगन ऑफ सांसी है वो। फिर जिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिन और उसका टीम भाग भाग के जा रहा होता है। वो जैसे माउंट वर्शिप के एक ब्रांच में पहुँचता है, वहाँ पे देखता है कि बहुत सारे बंदे लोग उसको घेरे हुए माउंट वर्शिप के नॉर्मल सिटीजन को। तो उधर से एक बंदा बताता है कि क्या चाहते हो, कितना लाइफ को ले लिया जाए। तो उधर से जिन लोग आता है तो बोलता है कि एक और ग्रुप आ गया है क्या, इनको रोके। जैसे वो रोकने जाता है जिन उसको चीप के निकल जाता है आगे। बोलता है क्या कि मैं तुमसे पहले नहीं पूछूंगा क्या तुम लोग क्रिम्सन विन क्लैन से हो। तो बंदा बताता है क्या तुम लोग क्या हो। तो जिन बोलता है कि तुम्हारा रिएक्शन देखने से पता चल रहा है कि तुम लोग वहीं से हो, तो बिना टाइम ख़राब किए चलो अपना स्टार्ट करते हैं। तो उधर से बंदा बताता है कि इसको मार दो। तो टाइम दिखाया जाता है, टाइम लिमिट 16 मिनट 26 सेकंड होता है। फिर जिन उस सबको एक के बारे में मार देता है, जान से नहीं ऐसे ही पीट देता है। तो उधर बंदा बताता है कि हम लोग को छोड़ दो यंग लॉर्ड, हम लोग को मार दो। तो उधर से मुजिन बोलता है कि ये हॉर्स जो है हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अब हम लोग का हॉर्स थक गया। जिन मन में सोचता है कि हाँ इनके पास 10 हॉर्स है, हम लोग तो 5 तो ले ही सकते हैं, और जिसकी वजह से हम लोग जल्दी भी पहुंच जाएंगे। और
हुआ के हिसाब से पता चला था कि वो लोग टेंपल की तरफ से 100 बंदे गए हुए हैं और नॉर्थ बंदे जो है वो लोग ऐसा प्लान किए हुए हैं कि अगर उस पर कोई अटैक हो तो तुरंत ही पीछे हट जाए। लेकिन अब ऐसा है कि वो लोग साउथ पे भी अटैक कर रहे हैं, नॉर्थ पे भी अटैक कर रहे हैं, वो इसके सारे ब्रांच पे भी अटैक कर रहे हैं, मेल जो फैमिली है उस पर भी अटैक कर रहा है। कितना वो होशियार है वो बंदा, तो मुझको उससे लड़ना ही पड़ेगा, लगता है मुझको उससे बचना ही पड़ेगा। तो यही सोच के बोलता है कि कुछ भी हो लेकिन वो कितना ही हो सकता है। सब अपना इन्फॉर्मेशन से मैं ये पता किया हो कि जो किम सन विन क्लैन का जो लीडर है वही सबसे बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट है। तो उधर से हुआ बताते कि हाँ यही है, लेकिन वो अपना पावर बहुत ज़्यादा राइज करता है। जिन बोलता है क्या है उसका पावर कितना है, तो हमारा वो हुआ बताते कि उसका पावर पीक लेवल का मास्टर है। तो जिन बोलता है क्या पीक लेवल का मास्टर इस सब काम में क्यों इंगेज हुआ है बैंडिट्स ग्रुप में, वो ये सब ग्रुप में, क्या उसको अपना पावर इंजॉय करके कोई ग्रुप सेट फॉर्म नहीं करना चाहिए। तो वह बताते हैं क्या कि अब मैं आगे क्या बोलूँ, अब हम लोग को जल्दी जाना पड़ेगा। तो जिन बोलता है हाँ जल्दी जाना पड़ेगा। तो वो उन लोग को आदमी सबको छोड़ा के चल जाता है और उन सबको बांध देता है। फिर टाइम दिखाया जाता है कि 15 घंटा 25 मिनट बचा हुआ होता है, जहाँ पे वहाँ पे जैसे उन लोग को छोड़ता है तो बंदे सबको पिटना शुरू कर देता है वहाँ के आदमी सब। तो हमारा दिखाया जाता है दूसरे जगह का सीन, जहाँ पे बाकी सब बंदे जा रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि हम लोग सिविलियन सबको कैप्चर करना है, जैसा हमारे लॉर्ड का आदेश है। तो बताता है कि हम लोग को जल्दी पहुँचना है। तो फिर हम लोग को दिखाया जाता है, वो बंदा बताता है कि हमको डाउट है कि हम लोग आज पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे। वो लोग अपने लोग को डीमन को अटैक कर पाएंगे, अगर हम लोग के साथ जिन फैमिली लोग अटैक कर दिए हम लोग पे तो हम लोग क्या करेंगे। तो बंदा बताता है कि डीमन कौन है, डीमन लास्ट टाइम माउंट वर्सेक का जो लीडर है वो बहुत ब्यूटीफुल लेडी है। तो बताते हैं हाँ अगर आपका उस हस्बैंड आप उसका हस्बैंड बन जाए तो फिर आपको तो वो ट्रीट करेंगे अच्छा ही। तो बंदा बताता है कि अब दो ही चीज़ हो सकती है, या तो उनको हम लोग पूरा ख़त्म कर दे या तो उनसे मैरिज कर दे। अगर बाद में जब जिन फैमिली लोग आएगा भी तो हम लोग उसको सेम सर्व करेंगे जैसे माउंट वालों सर्व कर रहा था। तो यही बेस्ट वे है। 20 साल से मैं इंतज़ार कर रहा था, आज फाइनली ये दिन आ गया। मैं 20 साल पहले एक भिखारी का रूम में था, बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, लेकिन मुझको एक छोटा सा टेक्निक मिला जिसको मैं प्रैक्टिस करते करते एक बंदे को मारा। लेकिन ये करते करते मैं एक छोटा सा अपना टीम बनाया। फिर 3 साल पहले मुझको एक हेवनली लक के हिसाब से मुझको एक बहुत सारा अच्छा बुक मिला जहाँ पे डीमन का कुछ था। तो वहाँ से मुझे बुक मिला और एक कुछ पावर भी मिला। तो देखता है कि वो वहाँ पे माउंट वर्सेक में पहुँच गया है। तो बंदा बताता है कि हम लोग माउंट वर्सेक में पहुँच गए तो हम लोग को मिलना चाहिए। तो लास्ट टाइम के हिसाब से इस टाइम मैं हारूंगा नहीं, क्योंकि इस टाइम मैं अपना पावरफुल हथियार सीक्रेट वेपन लेके आया हुआ। वो यही बोल के उसका बैग में दिखाया जाता है कि एक बॉक्स टाइप का कुछ रहता है। तो देखता है कि चलो आज सूरज डूबने से पहले हम लोग पूरा माउंट वर्सेक को अपने हाथ में ले लेते हैं, तो अटैक करो। तो लोग सब अटैक करने चल जाते हैं। उधर से एक बंदा भोंपू बजाने के लिए स्टार्ट होता है, तो भोंपू बजाता पहुँ। तो जिनको मैसेज आता है कि भोंपू बज गया, वॉर स्टार्ट हो गया, आपको जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। जिन बोलता है क्या, तो बोलता है क्या तुम लोगों ने भोंपू का आवाज़ सुना। तो हमारे दोनों हुआ और मुझे बताता है क्या भोंपू, मैंने कुछ नहीं सुना, आप किसके बारे में बताता है। तो जिन बताता है वो जो भों करके आवाज़ नहीं करता वो। तो मुझे बोलता नहीं सुना नहीं। तो जिन बोलता है क्या तुम सच्ची में नहीं सुना। तो जिन मैंने सोचा क्या मैंने कुछ गलत सुना कि नॉर्थ साइड से कुछ भोंपू का आवाज़ आ रहा है माउंट वर्सेट का, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सकता है, डेफिनेटली एक इल्यूजन है। तो हमारा उधर सेकंड बंदा बताता है कि तुमने इल्यूजन देखा होगा, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है जिसके बारे में तुम सुनो और मैं ना सुनूँ, मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। जिन बताइए तो बात तो सही बोल रहा है, मैं सुनूँ ये ना सुनूँ, ऐसा होकर इससे सकता है। जिन हमारा सेकंड बंदा बताता है कि तुमको अपना माइंड को फोकस रखना पड़ेगा, अपना बॉडी को कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तुम आज बैटल फील्ड में मर जाओगे। अगर तुम उस बैंडर से मरे तो तुमको तो मैं खुद ही मार दूंगा, अगर तुम थोड़ा सा भी स्क्रैच हुआ तुम्हारे देह पे। तो हमारा जिन सोचता है कि ये मेरा ब्रदर है, लेकिन इसलिए मेरे बारे में थोड़ा चिंता करता है, ब्लड रिलेटेड ब्रदर इसीलिए, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा एफिनेट पर्सन है। तो उधर से हमारा जैसे जिन उसको घूर घूर के देख रहा होता है, तो हमारा सेकंड बंदा बताता है क्या तुम मेरा आँख निकालना चाहते हो, तो अपना काम से काम रख, मैं नहीं तो अगर तुम उस बैनर से हर्ट हुए तो मैं तुमको खुद ही मार दूंगा। जी मतलब अपना माइंड लैंग्वेज को माइंड करो। सेकंड नोट तुम क्या हुआ, तो उधर से हुआ बोलते हम लोग को जल्दी जाना पड़ेगा। तो फिर हमारा सेकंड बंदा बोलता है हाँ हाँ ठीक है चलते हैं। हम लोग को टाइम दिखाया जाता है कि उसके पास 6 घंटा ही बस बचा हुआ रहता है, 6 साढ़े 6 घंटा से टाइम एक एक सेकंड करके पास हो रहा होता है। फिर हम लोग को सीन दिखाया जाता है जहाँ पे माउंट वर्सेक पे वो लोग अटैक कर दिया होता है, सब लोग दीवार चढ़ के ऊपर जा रहा होता है। तो बंदा सब बोलता है इसको ऊपर आने से रोको, बोलता है उधर से बैंडर्स लोग बोलता है क्या जो ऊपर जाएगा उसको इतना पैसा मिलेगा, 20 गोल्ड कॉइन मिलेगा, और वो लोग उसका गेट भी तोड़ रहा होता है माउंट वर्सेक का। तो उधर से माउंट वर्सेक का बंदा सब गेट कीपर बोलता है क्या कि हमारा गेट खतरे में है, मिस गेट कीपर हम लोग को कुछ सपोर्ट चाहिए, मिस गेट कीपर इधर भी सपोर्ट चाहिए, इधर भी सपोर्ट चाहिए। इसका बंदी का नाम गेट कीपर हो गया, ठीक है ना। तो हमारा बंदी बताती है क्या कि ये मार्शल आर्ट है, ये लोग इतना आगे आ गए, अपना फायर बॉल स्टार्ट करो, जब मैं सिग्नल दूँ तो अटैक कर देना। तो हमारा
मिस गेट कीपर बोलती है क्या कि अंकल श्योल, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, पता है ये बहुत हार्ड रिक्वेस्ट है, क्या आप हम लोग के लिए कुछ टाइम बाय कर सकते हैं। तो अंकल च्योल बोलते हैं क्या कभी ना कभी तो ये दिन आना ही था। तो हमारी बंदी बताती है कि मैं आपसे बहुत स्ट्रांग मानती हूँ, लेकिन आपको अपना केयरफुल रखना, आपको अपना केयर रखना चाहिए। तो अंकल च्योल बोलते हैं क्या तुमको लगता है कि वो बंदे मुझको मार सकते हैं, यही बोल के वहाँ से गेट की तरफ निकल जाता है। तो हमारा जो मिस श्योल होती है, मिस लेडी होती है, यंग लेडी, तो बोलती है कि शूट करो। तो यही बोल के फायर का जो तीर होता है सब लोग शूट कर देता है। ये देखता है तो बोलता है कि मैं इसके लिए पहले से प्रिपेयर हुआ हूँ। तो ये बोल के उस सब पे अटैक करता है, जिससे उसका जो बहुत सारा बैंडेट्स का जो पैमर होता है बहुत डैमेज खाता है। तो बंदा बताता है क्या कि हम लोग बहुत ज़्यादा डैमेज खाया, हम लोग का 100 मैन कम से कम मर गया है। तो हमारा लड़का बताता है क्या इस मैटर नहीं करता, आज हम लोग पूरा इसको, वो लोग कम से कम टाइम बाय करने का कोशिश कर रहे हैं, ये मत कहना कि वो किसी का सपोर्ट के लिए वेट कर रहा है, क्या कोई आ सकता है, नहीं आया तो आप हेजिटेट करने का कोई फ़ायदा नहीं, अब मैं खुद ही जाऊँगा। तो यही बोल के वो जाने लगता है। वापस हम लोग को सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बंदे को मार पड़ रहा था, मुंह में, पेट में, कान में, दान में, सब जगह। जो गेट के पास रहता है उस सबको अंकल च्योल मार के भगा देता है। सब लोग बोलते हैं ये तो मॉन्स्टर है, हम लोग को यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो उधर से एक बंदा आता है अपना लीडर जी, बोलता है कि हमको इसको खुद ही बचा हैंडल करने दो। तो बंदा हम लीडर जी बोलता है क्या लॉन्ग टाइम हुआ सीओजेल आपसे मिलने के लिए, आप कैसे हो। जैसे वो अंकल च्योल को सीनियर बोलता था, अंकल च्योल मतलब मुझको सीनियर बोलो, तुम जूनियर थीप कहीं का। तो वो बोलता है कि सीनियर को सीनियर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। तो अंकल च्योल बोलता है कि अपना मुंह बंद रखो, पुराना बात को मत खोलो, तुम जो थीप तो पीछे से वार करके भाग जाते हो और तुमने मेरे इसको भी मारा, ये सक्सेसर को। तो बोलता है कि आप पुराने बात पे गुस्सा इस बात पे। तो हमारा अंकल च्योल बोलता है कि शांत रहो एकदम से, मैंने बोला ना आज अटैक करो तुम, आज तो मैं तुमको ख़त्म कर दूंगा। तो बोलता है कि आपको लगता है मैं बिना प्रिपरेशन के आया हूँ। वो अपना पॉकेट से कुछ निकालता है। अंकल च्योल बोलता है क्या ये क्या निकाल रहा है। मन में सोचता है क्या ऐसा बंदा जो अपना सबॉर्डिनेट को जूनियर को छोड़ सकता है मारने के लिए, तो अपना अकेले कैसे आएगा। तो ये सोच के अंकल च्योल उस पर अटैक करने जा रहा था, लेकिन हमारा जो लीडर होता है वो उस गोली को खा लेता है। फिर हम लोग को क्लैश दिखाया जाता है। फिर अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो माउंट वाशिंगटन नॉर्मल सिटीजन होता है, सोल्जर होता है, वो और बैंडर्स का ग्रुप सब लड़ रहा होता है, क्रिंसन क्लैन वाले सब। तो आपस में जैसे लड़ रहा होता है तो उधर से हमारी यंग लेडी भी शूट करती है, शूट करके सबको मार रहा होता है। तो उधर से वो बच्चा बताता है कि उधर रही यंग लेडी, उसको चलो पकड़ो, उसको पकड़ो। तो उधर से सारा बंदा बोलता है कि यंग लेडी आप यहाँ से भाग जाइए, हम लोग संभालते हैं। तो यंग लेडी बोलती है कि यहाँ से मैं कहाँ भागूँ। तो उधर से गेट खुलता है तो यंग लेडी भी बहुत खुश हो जाती है, बोलती है कि आ गए। तो दिखता है कि वहाँ से वो बैंडेड का लीडर ही आया हुआ है। तो बोलती है क्या ये आया, तो अंकल च्योल कहाँ गए, क्या हो गया। तो उधर से हंसने का आवाज़ आता है जहाँ पे अंकल च्योल का हालत ख़राब हुआ होता है, उसका मुंह से ब्लड आ रहा होता है, उसका हाथ पैर सब तोड़ दिया रहता है। तो सोचता है ऐसा कौन सा दवाई आ गया जो खाने के बाद इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया, मेरे जैसे पीक मार्शल को एक बार में हरा दिया। तो उधर से वो अपना यंग मिर्च से लड़ाई कर रहा होता है। तो अंकल च्योल देखता है क्या जिन टाइक्विन आ गए, तुम ही ना हो जिन टाइक्विन। तो जिन बोलता है कि क्या आप हम लोग को जानते हो। तो फिर यहीं से हम लोग का ये वीडियो ख़त्म कर देते हैं। तो पता है कि वीडियो थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन देखो कहने का मतलब था क्या 2 घंटे का वीडियो का बाद चला था, लेकिन क्या बोले मेरा फ़ोन जो है ना साला, मेरा फ़ोन ही बंद पड़ जा रहा था। 1 घंटा 1.5 घंटे के ऊपर का वीडियो, तो हम 1.5 घंटे का वीडियो को 1.25 पे कर दिए। तो 1.5 घंटे का 1 घंटे में समटा गया, और इधर वापस से ये जो क्लिप है जो अभी हम बोल रहे हैं वो बाद में ऐड कर दी है। तो इतना समझाए कोई दिक्कत नहीं। चलो एक शायरी या गाना सुनते हैं, ठीक है ना, वो मेरी जुबानी, और बढ़िया बढ़िया कमेंट कर दियो, ठीक है ना। चलो सुनते हैं। शायरी बाय खुश भाई। मम्मी पापा दे मुझको पप्पी, CWM ब्रो है हमेशा हैप्पी। वाह 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 वाह, एक बार और। मम्मी पापा दे मुझको पप्पी, CWM ब्रो रहे हमेशा हैप्पी। वाह 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 वाह। किसी और को शायरी आता हो तो कमेंट कर देना, और नहीं आता हो तो नेक्स्ट पार्ट कमेंट कर देना। लेकिन कमेंट कर देना यार, कमेंट पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, मुझको तो रिप्लाई देने में बड़ा मज़ा आता है अगर यूनिक कमेंट हो। एक बंदा है, एक बंदा 1M ऐसे कुछ नाम है, 1M, अरे नाम अभी हमको याद नहीं आ रहा, लेकिन नाम याद है। उसका कमेंट हमेशा यूनिक रहता है, बहुत मज़ा आता है। लेकिन बहुत सारे बंदे जो हमेशा कमेंट करते हैं, बहुत मज़ा आता है हमको पढ़ने में। कमेंट करते रहियो, और एक दो शायरी आएगा तो शायरी लिख दिया करो, नई शायरी आता है तो नेक्स्ट एपिसोड लिख दिया करो, नेक्स्ट एपिसोड का टाइमिंग दे दिया करूँगा। तो ये वीडियो अगर 11 बजे अपलोड हो रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, मैंने रात को एडिटिंग कंप्लीट कर लिया है। अगर 11 बजे के बाद अपलोड हो रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, मुझको एडिटिंग करने के लिए एक और दिन लगा। तो नेक्स्ट वीडियो का डिटेल मैं कुछ टाइम पहले ही बता दूंगा। ये देखो वापस से हमारा सेकंड ब्रदर अपना लाइन मार रहा है हुआ पे। क्या सेकंड ब्रदर का शादी हुआ के साथ होगा? सेकंड ब्रदर बहुत चालू है यार, हुआ पे लाइन मारता है। हुआ तो जिनके साथ पहले ही है, रात बिता ली है।
कैसे होगा फिर? हाँ यार बिताई कि नहीं है? पहला ही एपिसोड ना, पहला आगे दूसरा पहला या दूसरा एपिसोड में ही बिता लेती है। कैसे चलेगा ये? सेकंड में तो इतना रफ गाय होने के बाद कैसे चलेगा ये? हाँ तो अब सब कुछ पसंद करता है। हुआ का लेवल जिसको याद होगा हुआ का लेवल लिख देना कमेंट। और ठीक है, और पहले बता दें नहीं 2 घंटे का वीडियो नहीं बन पा रहा था क्योंकि फ़ोन का औकात नहीं है मेरा। सिंपल सा बात है, मेरा जो फ़ोन है ना उसका औकात ही नहीं है उतना लंबा वीडियो बनाने का। 40 मिनट के ऊपर इसमें फ़ोन थर काँपने लगता है। तो 1.5 घंटा को 1 घंटा किया है, इधर को उधर करिए। चलो ठीक है फिर, तो अच्छा सा कमेंट कर देना कमेंट याद से। शेयर भी कर देना, शेयर करते हुए मज़ा आ जाता है शेयर देख के, हमको शेयर दिखाता है ना। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो नहीं, डे आफ्टर टुमारो, बाय। तो बंगाली में बोलते हैं तो আমি কালকে আসছি কাল नहीं परसों के আসছি, ठीक है चलो।